52वां दिन, रात 1 बजे। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तवा आपने चलाया? जी नहीं। अरे अभी चला है। हाँ हाँ। किसने चलाया? पता नहीं। आपने चलाया ना? नहीं यार, मैं क्यों चलाऊंगा? क्या बात कर रहे? डोंट डू दिस। आई एम नॉट किडिंग। डोंट डू दिस। मेरे पास क्या है गरम करने के ये लिए? गरम नहीं है तवा पूरा। ये देखो, हाथ लगाओ इस पे। गरम नहीं, ऐसे हाथ रखो, ऐसे पता चलता है। बहुत देर का नहीं है, अभी अभी हुआ है। यार मैं बाहर सोता हूँ। डोंट डू दिस। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने नहीं किया। क्यों करूँगा मैं? इट वॉज नॉट यू, राइट? मम्मी की कसम। मैं क्यों करूँ यार? मेरे को क्या करना है तवे से? पवित्रा ऐसे मत बिहेव कर, जाके सो जा यार। सेंसिंग। क्या सेंसिंग? तू कौन सी सेंसिंग है? यू डोंट नो मी। मैं आई डोंट वांट टू नो यू नाउ। सो रूड या। 53वां दिन, सुबह 8 बजे। तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तोहफे लाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। ला 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 Thank you for playing such a kick-ass song. Absolutely love it. Thank you. Good morning, everybody. Good morning, India. Good morning, world. सुबह 8:30 बजे। अच्छा सुनो 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 सुनो। कल एक इंसिडेंस हुआ था, बिकॉज मैं लेट सोती हूँ। सुनो। और एजाज भी उठे हुए थे, लेट थे। तो कल हम लोग बात करके अंदर आए, तो एजाज यहाँ पे अपना प्रोटीन बना रहे थे। मैं अंदर आई तो किचन से इधर से पास होते हुए जा रही थी, तो गैस का तवा, मैंने पराठा बनाया था तो इधर था, वो मैंने उठा के फिर इधर रख दिया था गैस बंद करके। मैं इधर से क्रॉस हो रही थी तो गैस चालू थी, एजाज ने गैस चालू और नहीं ऐसा की हुई थी। गरम था तवा, और तवा गरम होना शुरू हो गया था। मैं रात को एक पल नहीं सोई हूँ। मैं भी नहीं। मैंने भी कहा मुझे ब्लैक मैं ब्लैक इसीलिए अंदर सोया हूँ डर के। यार मैंने बोला नहीं था। कसम खा के बोल रहा हूँ, वो गैस ऑन नहीं था। सिल्वर काउच से रोज ऐसे मेरे को एक हाँ ब्लैक साया, मैंने रुबीना को बताया था, ये लोग बक्से मुझे भी कोई ब्लैक ब्लैक दिखा था। ब्लैक साया, ब्लैक ब्लैक। तू क्यों? मुझे भी कोई ब्लैक ब्लैक दिखा, मैं ब्लैक ब्लैक नहीं देख सकता, अकेले सब ब्लैक ब्लैक देखेंगे। तू खुद देख, ब्लैक तू था। इनको मजाक लग रहा है, समझ हाँ, आ जाएगा। मजाक लग रहा है, क्या कर सकते हैं? किसी ने आया तो नहीं कोई? अरे मैं अंदर जाके पूरा राउंड मार के आया हूँ, सब सोए नहीं सोए हैं, सब बाथरूम चेक किए मैंने। तभी आप अंदर सोए रात को? एक बार और क्या? अच्छा इनकी फट गई रात को। और क्या भाई, मैं इधर सोता हूँ, मैं इधर सोता हूँ। हाँ ठीक है, हंसने का होता है, मैं बताता हूँ। मैं इधर सोता हूँ, मेरे को लगता है इधर से कोई पास हो रहा है हमेशा, तो मैं उठ के देखता हूँ तो मुझे लगता है बाथरूम के लिए कोई गया, कोई नहीं गया। आपको मजाक लग रहा है, बट है यहाँ पे प्रॉब्लम, कुछ बोल रहा हूँ। और कल रात को जो सबके साथ हुआ है ना, इतनी अनईजी सोए हैं सब। बहुत अनईजी सोई हूँ मैं, तो बहुत अनईजी सोई हूँ। कुछ तो है भाई। एक एनर्जी है। बच के रहना रे पापा, बच के रहना रे, बच के रहना रे पापा, बच के रहना रे। मुझे गंदी लगने लग गई है अचानक से। खुल गए ना सब पत्ते, खुल गए, सारा प्लान आउट हो गया। नहीं प्लान नहीं, बस गंदी लगने लग गई है। और कविता के तो जैसे इतनी स्माइल कर करके जा, उसके साथ रात को भी इतनी फेक कंसर्न, मुझे उठा देना, तबीयत बुखार जाता हो तो आवाज़ दे देना। कल तक जो इंसान ऐसे हो रहा था कि अब मुझे बताओ फेक कौन?
और ऐसे प्यार से, और ऐसे अभी भी मैं नोटिस कर रही थी उसकी तरफ। तो वो तो मुझे फेक कौन हुआ, चालू कौन हुआ? सुबह 9:15 बजे। अब इस वीकेंड कोई भी जाएगा ना, अब देखती हूँ मैं। कहाँ 13th वीक पहुँच गए थे ना, अब है ना सब नॉमिनेटेड, अब देखती हूँ मैं वैसी नहीं ना हूँ, तो इसलिए मैं बाहर दिख रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं किसी जानती नहीं हूँ यहाँ पर, बट अभी मुझे सब जानते हैं। ये अलग अलग लेवल बज रही है। खेल वो बढ़िया रहता है जो दिलचस्प होता है, जो पल पल जो है आश्चर्यजनक हो और सच्चा हो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये जो कल की प्रक्रिया थी एजाज को सेव करना, और ऑब्वियसली निक्की और अली में से तो एक तो ऑब्वियस बात है कि अली हुई होगा, और निक्की और अभिनव में होता तो तू ही होती ऑब्वियसली। हाँ, सुरेश और रमेश एक दूसरे की तारीफ है। सुरेश तू बेस्ट है, रमेश तू तो कमाल है। सुरेश तू ही दिख रहा है, रमेश तू ही दिख रहा है। सुरेश हम बेस्ट है। लोगों को मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि इसने भी सोचा था दुनिया में कि तुम अभिनव को बचाओगे। नहीं, 1 मिनट तो बोलना चाहिए था ना। मैंने तो उसको बता दिया था कि नहीं बचा पाऊंगी दोस्त। अगर 6 लोग नहीं होंगे ना, और अगर एजाज ने कप्तान की बात मानी, तो फिर मुझे कप्तान की ड्यूटी करूंगी मैं। फिर देख लेना, ये बात बताई है मैंने आपको, ये मैंने सुमड़ी में नहीं की। तब आप बोलो ना आगे से कि नहीं 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 ऐसा मत करो, तो फिर मैं अपना और दिमाग चलाऊं ना। दिमाग चलाने के लिए होना भी चाहिए आंटी। वैसे आप मेरे को बोलते हो कि नहीं नहीं आप तो गेम में इंटरेस्टेड नहीं है। आप ही नहीं दिखे मुझे गेम में इंटरेस्टेड। तो एक बार नहीं बोला मुझे किसी ने कि हमें बचाओ। अच्छा वे तुझे बोलेंगे, तुझे बचाने से अच्छा एलिमिनेट ना हो जाऊं। तेरे से फेवर उम्र जिंदगी भर ना लूं। तुम्हारा दिल इतना क्लियर है, आपको कोई बोल भी दे आप फिर भी उसके बारे में सोचोगे। मैं बिल्कुल सोचूंगी। I know that. इवन अली आके बोले कि नहीं यार कविता मेरे को बचाओ, आई विल थिंक अबाउट इट। क्योंकि मैंने वही, इनकी होगी दुश्मनी, मेरे कोई ना, ये मेरे दुश्मन है ना मेरे दोस्त है। भाई क्या बोली है? तेरा नाम जपती है पूरा दिन। मैं तो कितनी बार सुन चुका हूँ। खारी मेरे नाम का है। तेरा नाम सिमरू। मैं लिफ्ट नहीं दूंगा। मैं अब लिफ्ट नहीं दूंगा। लड़ने की मैं निकल जाऊंगा। मैं इसको फुटेज नहीं दूंगा। अब मैं यार ढूंढ रहा हूँ कोई। मैं बहुत खुश हुआ उसको सेव किया। मैं भी खुश हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं हो रहा कि क्योंकि जो भूत मुझे, जो टेंशन मुझे होती है ना, वो उसको भी होती है, बाकी किसी को टेंशन नहीं होती। फट से कल उसने कप्तान की बात मानी। कितना शार्प दिमाग है उसका। उसने अपॉर्चुनिटी देखी, उसने पकड़ी। ये एक बहुत शार्प दिमाग की निशानी है। आपने उसको नेशनल टीवी पे ये बोल दिया, साला तुम चालाकी से ये चीज कर रहे हो। हाउ रॉन्ग इज दैट? सुबह 9:45 बजे। कल का क्या बोलोगे आप? कौन सा? यार आई थिंक आप स्मार्ट हो, बट I deserved it. I deserved it. I played my cards. नहीं नहीं और मैं नहीं, सही खेला। बताता हूँ आपको। You showed the will. Of course. You said कि मैं- मुझे करना है। आपने हाँ। पैशन दिखाया। मैंने fight कर रहा बहुत था। लोगों से बात की, तब मेरे पास किसी ने एक बार भी नहीं कहा कविता मुझे बचाओ। आपने कहा और आपने फुल हमेशा पैशन से रहूंगा। कहा। एग्जैक्टली। लोग मुझे बोलते हैं ना यहाँ पे कि अरे आप ऐसा नहीं लगता कि गेम में आगे जाना चाहती हैं। कल कोई भी ऐसा नहीं लगा, किसी ने मुझे एक बार ये नहीं, कोई भी बोलता ना एजाज, मैं दिमाग में सोचती। टास्क शीट में अगर लिखा रहता है हमारी बातचीत बंद है, कप्तान फिर के भी पास आपने- स्पेशल प्रिविलेजेस हाँ, हैं, इसका exactly. मतलब समझो। एग्जैक्टली। वो मैंने 0.1% लिया। आपने लिया I और paid आपने फुल पैशन से लिया। आपने बार बार आया, आपने दोबारा मेरे से आप रिकन्फर्म करने आए। क्योंकि अब मैं नॉमिनेशन से ही बच रहा था, तो हाँ। मुझे इसको नॉमिनेट करके मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं, किसी ने मैं वो vengeful किसी way ने में नहीं कर रहा गेम था। में बचने के लिए, गेम में आगे जाने के लिए नहीं किया। इच्छा दिखाई ही नहीं। हाँ। सुबह 10 बजे। कंटेस्टेंट ओवर स्मार्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब तुमको सब डिकोडेड यहाँ पे सब पता है। और मैं ये कन्वर्सेशन कर ही रहा हूँ एजाज के बीच में कविता जी कूद पड़ी हाँ, क्या बोल रही थी? फिजूल की हमने कहा एक्सप्लेनेशन सुन। देने, मतलब वो मेरे तो को देती है यार वो एक्सप्लेनेशन का कोई वो मौका नहीं। उनके कंधे पे रख के मुझे एक्सप्लेनेशन सुना रही थी। अपनी गेम खेलने की जगह है ना, इन्होंने पूरा सीजन मेरा नाम कर दिया है इन कंटेस्टेंट्स ने। तुमने तो पिछले सीजन का कुछ थोड़ा बहुत देखा है। ऐसे इलॉजिकल लोग थे हाँ जिनका मतलब लॉजिक ही पूरा ऐसे था, हाँ विपरीत टू एक्शंस। हाँ। मैं उन्हें इसलिए बचाना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया खत्म करने में मेरी मदद की। अब सब भूल गई रंजिश जिस पे इतना बवाल किया है। तो मेरे को ऐसे था कि आप कहीं ना कहीं आप अभिनव को बचाओगे उस चीज को उतारने के लिए कि भाई अब क्योंकि तू उस टोली में शामिल है, वो तो तो तेरा जो था ना, तू ले और वापस निकल अब चल। मैं आज की तारीख में मैं अभिनव का जो बिहेवियर देख रही हूँ,
या मैं अभिनव का इवन शो में जो पार्टिसिपेशन देख रही हूँ वो बिल्कुल इस बात के विपरीत है कि मैं उसको नॉमिनेशन से बचाऊं। उधारी इज सेकेंडरी, देन पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट। मैंने यही सीखा है अपने फौजी बैकग्राउंड से। सो ये मेरा व्यक्तित्व है। सुबह 10:15 बजे। पर ये गर्ल्स टॉयलेट और बॉयज टॉयलेट उनसे कितना अच्छा हो गया ना। मैं तो जब भी टॉयलेट में जाती हूँ साफ सुथरा, खुशबू, महकता हुआ। एब्सोल्युटली। हमने तो गर्ल्स डिओ रखा हुआ है, हम हर बार वो मारते हैं। जैस तो हमेशा बुरा बोलती है यार हमारे बारे में, ऐसे मत बोल। नहीं, आई एग्री विद हर। ये न्यू सुर, फाइटिंग सुर, ये 8 हफ्ते से ये मेरा है। बट इट इज अ फैक्ट। इस हफ्ते का ये है, इस हफ्ते का ये है। ओके। बट ये कोई fact बुरा नहीं है। बोल रहा, आप ही अपने आप पर ले रही हो बुरा। नहीं, ये मैंने तो fact आपको है। कुछ बोला ही नहीं। मैं तो रुबीना से बात कर रही थी, आप बीच में कूद पड़े। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स प्ले, आई विल प्ले अलोंग। इजाज़ खान, नो वरीज, आई एंजॉय इट। तो घर वालों और ऑडियंस सुन लो, ये है इस हफ्ते का सुर। ये पकड़ेंगे आज से। नो स्वीट बॉय, गुड बॉय, बीइंग नाइस टू एवरीवन। आपको पता है ना मैं क्या करने वाला हूँ। मेरी सोच आपको पता है, मेरा श्रूडनेस आपको पता है, मैं कहाँ स्टडी करके आऊँ आपको पता है। वही तो चुप आप ही को सब पता है, एक मेरे को ही नहीं पता है। हाय, मेरे को भी बुरा लगता है जासमिन। एक हफ्ते नहीं लगा बिकॉज यू वांटेड टू बी स्वीट टू एवरीवन। आपको अभी भी गलत फहमी है कि मेरी एक्टिंग चल रही है। ऑस्कर नहीं मिला है मुझे अभी तक, मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये शोभा नहीं देता, पता है आपको। I don't want to be a party of this stupid conversation. कविता जी के साथ करो, मेरे साथ Oh shit. Jasmine hits where it hits the most. Oh. दोपहर 1:30 बजे। पवित्रा एकदम साइलेंट हो गई है। कविता और निकी वो वाला वो चल पड़ा है उनका। कविता से फ्रूट्स कटवा रही है और अंडे बनवा रही है। वैसे निकी करवाती थी ना जान से। अभी कविता इज अ लिटिल ऑन अ बिटवीन निकी एंड निकी मदारी का बंदर है भाई। हाँ, नहीं पहले वो मदारी वो बनती थी और वो था। अभी शिफ्ट हुआ है। एजाज पंप हो गया, फिर वापस से विद हिज थ्योरी फिर से वापस से विल कम ऑन दो वो वाला भी शुरू हो जाएगा इनका। अपेरेंटली इन्होंने पवित्रा से भी पहल कर ली है बात करने की। ऐसा है जैसा तू बोल रही है और जैसा एजाज। आई डोंट वांट टू डिस्कस बाबू, सीरियसली इट्स नॉट द राइट। मतलब तुम बोलो तो तुम बोलो, जब मैं बोलने लगूं तो आई डोंट वांट टू डिस्कस। क्योंकि वो डिस्कशन पता है बहुत वो चली जाती है, आपको तो पता है कैसे पकड़ा जाता है वो। तो फिर बोलने ही आया ना यहाँ पे। स्वीटहार्ट ठीक है, मत कर, ठीक है, रहने दे। These things we can just spin it off ऐसा ना later, अभी वैसे नहीं। पिंजड़ा याद है ना, बस वो याद रखना। That is it. पिंजरे का रीज़न अलग था। हाँ, बट अली कल बोलता शिट यार मुझे ऐसा पता होता है कि मेरे को अल्टीमेटली उसमें डालना ही है तो मैं एटलीस्ट आपको तो बचा लेता। मैंने कहा अली लास्ट टाइम भी सलमान सर ही बोल के गया है, जब तुम एक काम कर लेते हो तो वापस आकर वो मत बोलो। तो कन्फ्यूजन ही दिख रहा है ना। मैं तो बोल रही थी। नहीं, वो है कंफ्यूज्ड है वो। मैंने तेरे को बहुत क्लियरली बोला, उसको समझ नहीं आ रही है चीज़ें। मैंने कविता को यार तुम लोग बात नहीं सुनते हो। एजाज मुझे जो भी फंडे दे रहा था, अभी तुमने भी उसको कॉर्रोबोरेट किया कि ऐसा है। अगर ऐसा है कुछ तो जब few things which I also have backing for it, फिर मैं I'll explain them later to you with examples and evidences, वैसा बोल रही हूँ। तो ठीक है, फिर बता दो अभी इस हफ्ते कौन जाने वाला है, अगर आपको सब पता ही है। अरे यार वैसे फिर इसलिए बोल रही हूँ I don't want to discuss because then you talk ultimate वो। आप उसको ऐसे लेते हो कि चल ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, एजुकेटेड गेसेस लगा सकते हैं। Exactly, तो educated you cannot say anything to a certainty। मैं इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस नहीं, मैं किसी से डिस्कस नहीं करती हूँ। आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग देम। मैंने आपको बोला yes I sense it। और बिग बॉस के घर में रैंडमनेस हैज टू प्ले अ रोल। ठीक है, आपको ऐसा लगता है रैंडमनेस से तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। दैट्स इट। ओके, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आई एम नॉट नेगेटिंग इट। ऑलराइट। दोपहर 2:30 बजे। कि एजाज के बचने का कोई उसको वो नहीं है, वरना एक वो होता है कि अब जैसे मैंने कल कहा मुझे खुशी हुई क्योंकि जो इंसान शो में आगे बढ़ने के लिए सारे साम दाम दंड भेद लगा रहा है, मतलब जो हर कोशिश कर रहा है, उसने एक लव एंगल भी खेला इधर, उसने अपना विक्टिम कार्ड भी खेला, इतनी बार रो भी दिया, उसको सब मालूम है कि सिंपैथी भी ये वो, तो जो भी है चल वो उसका गेम है, पर उसका कुछ तो गेम है। एग्जैक्टली।
सिर्फ वो जो है एक ग्रुप में बैठ के सिर्फ एक सेब खाते हुए गंदी कमेंट्री तो नहीं सुन रहा। वो नहीं सुनता ऐसे फालतू। तो इसलिए जैसे मैंने कल कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये तो इतनी अटैच थी कि ऐसे डांसेस कर रही थी कि बाहर से लोग आके कह रहे थे ओहो क्या जो है, फिर सडनली इतनी नफरत हो गई। उनकी एक प्रॉब्लम है, वो एक दिन गन मचा देती है कुछ बोल के, हक देती है, फिर सफाइयाँ 4 दिन तक साफ कर रही होती है उसको। यार इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेशन मैंने कभी नहीं सुनी। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। और पता है अच्छा मैंने इतना कुछ बोला, मैंने आज तक सफाई क्यों दी उस चीज की? क्योंकि मैंने बोला है, मैंने दिल से बोला है, जो बोला एक एक वर्ड नीच घटिया जो भी बोला है दिल से बोला है, और सफाई नहीं दूंगा। आपने इतना कुछ बोला, उसको आप 50 बार सफाई दोगे, मतलब आप घबराए हो कि मैंने क्या बोल दिया। हाईलाइट तो मतलब कल ऐसा लगा जैसे कंप्लेन करने गई है, अंदर नॉमिनेट करने नहीं गई है। दिन के 3:45 बजे। अली, अब कोई भी टास्क हो, हम दोनों को सिर्फ अपने लिए या एक दूसरे के लिए खेलना और किसी के लिए नहीं। मेक इट क्लियर, कोई कितना भी बातें करे, बातों में आने की ज़रूरत नहीं किसी के, समझ गया? सब यहाँ बहुत ज़्यादा समझदार है और हमसे प्यार से बात करते हैं, हम सबकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है? अपने लिए या एक दूसरे के लिए, बस मैक्स, ये एकदम क्लियर कर ले। हाँ, जब तक सामने सामने अपोजिट ना हो तो। हाँ, अपोजिट हो तो अपोजिट, अपने लिए, फिर तो तेरे लिए मैं मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं। शाम 4 बजे। हम जिस भी समाज में रहते हैं वहां रहने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं ताकि वो समाज सुचारू रूप से चल सके। कभी कभी कुछ लोग नियमों की जानकारी ना होने की वजह से धोखे से नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं, जिसे भूल कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग जानबूझकर किसी नियम का उल्लंघन कर देते हैं। ऐसी पहली गलती को शरारत कहा जा सकता है और उसे भी नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई गलती जानबूझकर बार बार दोहराई जाए तो उसे सिर्फ और सिर्फ अनुशासनहीनता का ही नाम दिया जा सकता है। बिग बॉस के घर के ऐसे कुछ नियम हैं जिनका पालन करना इस घर के सुचारू रूप से चलने के लिए जरूरी है। जैसे बीबी मॉल से सामान लेने और स्पा का इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ घर के कैप्टन को होता है। अगर कोई चीज स्पॉन्सर की तरफ से आई है और लॉक्ड है और जिसके इस्तेमाल का अधिकार भी सिर्फ कैप्टन को है, उसे दूसरों द्वारा इस्तेमाल करना चोरी कही जाती है। अगर कोई लग्जरी आइटम की चीज एक सदस्य किसी कार्य को जीतकर हासिल करता है तो वो सिर्फ उसी सदस्य के इस्तेमाल के लिए होती है। बाकी बातों के अलावा इन वजहों से भी किसी कार्य को जीतना या घर का कैप्टन बनना और भी महत्व रखता है, जिसे आप लोग उतना महत्व नहीं देते हैं जितना शायद दिया जाना चाहिए। और घर में बार बार दोहराई जाने वाली इन्हीं हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए अब जरूरी हो गया है कि आप सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए, ताकि उसकी अहमियत आप सबको समझ में आ जाए। और यह जिम्मेदारी बिग बॉस घर की कैप्टन कविता को सौंपते हैं। अब से लेकर बिग बॉस के अगले आदेश तक कविता जिन्हें दोषी मानते हुए यह पाठ पढ़ाना चाहती हैं, उनका कोई भी और कितना भी निजी सामान जब्त करके गार्डन में मौजूद डब्बे में डालकर बिग बॉस को हमेशा के लिए सौंप देंगी। अगर कार्य की अवधि की समाप्ति तक बिग बॉस को कविता के प्रयासों में अपने कर्तव्य को पूरा करने की सच्चाई नजर आती है तो इनाम के तौर पर कविता अगली कैप्टेंसी की दावेदार बन जाएंगी। और अगर वो अपने प्रयास में नाकामयाब रहती हैं तो दंड स्वरूप वो अगली कैप्टेंसी की दावेदारी हासिल करने की रेस से बाहर हो जाएंगी। उम्मीद है कविता अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी नहीं रखेगी। जी बिग बॉस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बिग बॉस। शाम 4:15 बजे। तुम उस दिन जब बीबी मॉल गई थी, तुम जब बीबी, तो कौन गया था तुम्हारे पीछे? एक तो तुम गई थी। कभी? जब तुम कप्तान नहीं थी, तुम सामान लाने गई थी। मुझे तुम्हें भी दंड देना पड़ेगा, मुझे बताओ।
स्पा बीबी मॉल नहीं गई थी, मैं स्पा गई थी। तुम्हारे पीछे तुमने कहा ना बीबी मॉल, तुम्हारे पीछे पीछे पवित्रा आ गई, तब से लॉक हो गया। नहीं, मैं स्पा गई थी, मैंने स्पा से मॉइस्चराइजर उठाया था। अच्छा। और बिग बॉस ने कहा रख दो, मैंने रख दिया। बीबी मॉल में पवित्रा गई थी। अच्छा, बीबी मॉल में उसने क्या उठाया? कपड़े वापस रख दिया अनाउंसमेंट पे। अनाउंसमेंट हुई नहीं, लेकिन उस पे फिर दंड मिलेगा। और लेकिन आप इनकार भी कर सकते हो दंड के लिए। नहीं, उन्होंने साफ बोला है। लेकिन हम ऐसे भीगी बिल्ली थोड़ी बनेंगे। हाँ ले लो मेरा सामान ले लो, भीगी बिल्ली थोड़ी। तो मैं उठा के फिर डालूंगी कुछ ना कुछ पर्सनल चीज, और निकाल भी सकते। वो है तो शरारत है, तो चुप रहना है। जिसने मुंह मत खोलना, मानना मत कोई, मानना मत कोई। जो माना ना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, याद रखना। ओपन बोल रहा हूँ, कोई नहीं मानेगा। सुनो, देख ज्यादा नाटक मत करना अभी कि ये सुनो 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 सुनो, देख तेरे को दंड एक तो मिलेगा, तूने मुझे भी जैम खिलाया था। हाँ, वो आपको भी मिलेगा फिर दंड। सुनो, तूने मुझे खुद से खिलाया था, मैंने तेरे मांगा नहीं था। हाँ, तो उसके लिए दंड मिलेगा। देख नियम समझ, नियम समझ। उन्होंने क्या बोले हैं? उठाओ, जाके डाल दो। उसने क्या किया था? उसने पवित्रा को डेयरी मिल्क दी थी। कभी? जब हमने लग्जरी टास्क जीता था तभी। कभी कौन से दिन वो सब नहीं याद है, बट मैंने देखा हुआ है। बट कहाँ है अली का कुछ सामान? सामने से नहीं, देखो छीना झपटी ना होए, इसलिए दिमाग से चला के करो। ऐसे ही नहीं खुले हम लेके गए हैं, डाल रही हूँ अंदर लेके जाओ, और फिर डालते समय रीजन बोलना। बी स्मार्ट। और वो मेरा है, आप मुझे बताएंगे क्यों? आपको बोलना है। मैं बता रही हूँ, दंड से पहले आपको बोलना है। हाँ, ऐसे उठा के थोड़ी लेके जाना है बिना बात उठा के नहीं बोल सकते, आपको दंड से पहले बोलना है। आपने वो चॉकलेट दी थी मुझे। कौन सी चॉकलेट? जो आपको मिली थी। वो मैं आपकी कैप्टनसी में बोल रहे हैं, मेरी में नहीं बोल रहे हैं। आपने चॉकलेट दी थी। अरे आप निकालने से अली, आप बल स्वरूप ये सब नहीं कर सकते। कीजिए, आपकी कैप्टनसी में क्या हुआ है? अरे ऑल ओवर नहीं, तब कोई और कैप्टन था। अच्छे से सुनिए तो सही। अली, आपने चॉकलेट पवित्रा को दी थी। कब? आपकी कैप्टनसी में? मेरी कैप्टनसी की बात नहीं हो रही है। नहीं अली, आप उठा के नहीं रख सकते। मैं नहीं दे रहा। अरे बिग बॉस, जैसे कि आपने देखा, मैंने उनका सामान लाके इसमें डाला, लेकिन वो बलस्वरूप ले गए हैं। अब उनसे छीना झपटी मैं नहीं कर सकती हूँ। पवित्रा को उन्होंने डेयरी मिल्क दी थी, ये बात मेरे कान में आई है, और उनका सामान लेके मैंने डाल दिया। उन्होंने एक बार फिर बिग बॉस के आदेश की और रूल की अवहेलना की है। बिग बॉस ने बोला है कि अब तक जितना भी नियम उल्लंघन किया है वो सब। जी हाँ, जितना भी नियम उल्लंघन, अभी तो उन्होंने बोला। आप एक काम करो, एज ए कप्तान बिग बॉस को बोलो। मैंने बोला आप बात करके मुझे पूछवा दीजिए कि अब तक ऑल ओवर, तो वो अलग बात। उन्होंने यही बोला है कि अब तक जो नियम उल्लंघन हुए हैं, वो तो फिर हजारों हैं। आपको मेरा क्यों दिख रहा है? अरे क्योंकि मुझे ये बात मेरे कान में लाई गई है, मैं लोगों से पूछ रही हूँ। वो आप देखिए, तब मैं कैप्टन था, वो मुझे देखना था। तो और डबल जाना चाहिए आपका सामान अंदर। बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे ये क्या बात, ये तो आप फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो मर्जी आपको बोलना है बोलिए। बोलने की बात नहीं है, आप फिर से नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आप अपना सामान भी डालिए, क्योंकि आपने भी खाया था उस दिन। आप जो डालेंगे मैं निकालता रहूंगा। मैं निक्की का डालूंगी क्योंकि उसने मुझे खिलाया था। पहले आप अपना सामान लाइए, फिर मैं डालता हूं। लेने वाला नहीं, नियम तोड़ने वाले को दंड दिया जाएगा। क्यों? नियम तो आपने भी तोड़ा ना। तो टूटना हुआ पर मैं बोलती रहो फिर पीछे से। हाँ जी, तमीज से बात करो, वरना बात ये बिल्कुल तमीज की बात है। तुमको तो ना जवाब दो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। पीछे से तुम चाहे जो बोलती रहो, बात मत करो। तुमसे जब बात की जाएगी तब बात करना। तमीज से बात करो। तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। इससे ज्यादा तमीज तुम डिजर्व नहीं करती हो। तुम डिजर्व नहीं करती हो इससे ज्यादा तमीज। इससे ज्यादा तमीज। मैं कप्तान हूँ, मैं रूल। तो बदतमीजी करोगी। ये कोई बदतमीजी, क्या बदतमीजी की है मैंने? क्या बदतमीजी की है? इस तरीके से क्या बदतमीजी है ये? डोंट टॉक टू मी। कोई चोरी नहीं हुई है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जाइए पता कीजिए, आप जो लाएंगी मैं उठाऊंगा, वरना आपका भी सारा बाहर फेंक दूंगा। बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। अरे यार, इतना अच्छा टास्क है, तुम उठा के डालो। आप घर के मेंबर हो, आपको अलर्ट रहना है ना यार, कभी क्या हुआ है। और मुझे तो इतने गुन्हे पता है, तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए घर में क्या चल रहा है। उन्हें पता ही नहीं गुन्हे। दंड करेंगी भाई, आपने भी तो नियम तोड़ा खा के। दंड करने नहीं दूंगा उसको, कैप्टनसी से आपने खा के भी तो नियम तोड़ा। मुझे बोलती है, आपसे खुद बदतमीजी करती है, फिर मुझे बोलती है तुम बदतमीज हो। शाम 4:45 बजे। अगर बिग बॉस ने ये भी क्राइटेरिया रखा है कि आप एनफोर्स नहीं कर सकते, तो आपकी कैप्टनसी की दावेदारी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि आपने
चौक करने तो मैंने नहीं ना थे। कुछ खिलाया है, मैं एवरी ना मिनट मैंने में घूमता खाया था है। भाई, सबूत है, हर एक मिनट में घूमता था। इसको तो कितने गुने देना फिर देना जो उनको पता ही नहीं कि इसने शर्ट दिया है, जान को ये दिया है, वो दिया है, बट फिर वो तो एजाज ने भी दिए थे, तो वो उनको नहीं पता ना। मैंने जान को दिया अपना निजी काम करवा के, मैंने निक्की को दिया अपना निजी काम करवा के। मेरे पास नोटिस आया था ना जब मैं कैप्टन बनी थी, मैंने पूछा था कि दे सकते। तुझे पता होना मतलब उसको पता होना। जैस्मिन, आपको नोटिस आया था क्योंकि आप बराबर से एनफोर्स नहीं कर रही थी। अब तो वो बोलते लिया था उन्होंने, रिटर्न में भेज दिया था। जैस अपना गेम देखना है यार, भ्रष्ट ना कर तू मेरा कमबैक मत रोक। वो बदतमीजी पे, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। मैं छुपा के नहीं करती हूँ चीजें, ना मैं चोरी करती हूँ, चोरी क्या ना मैं गुंडागर्दी करती हूँ। मेरे को जो नियम दिया जाता है, जो काम दिया जाता है, मैं वो करती हूँ। ठीक है, करो ना कविता। भाई मेरा सामान तो नहीं जाएगा जब तक आप कोई वैलिड ना चीज लेकर आओ। ऐसे काम को मैं दुश्मनी निकालूंगा तो निकालती रहो। कोई दुश्मनी नहीं निकाली, मुझे किसी ने बताया है। ओपन दिखता है मैडम, क्या ओपन ओपन दिखता है? कोई अल्ली 24 घंटे कुछ और काम करो ना अच्छा सा। सबसे पहले जी नहीं, वो आप करते हैं कविता। 2 दिन से आपका नाम नहीं लिया है, बताया है 2 दिन से आपका नाम नहीं लिया कविता जी, बाहर जाइए देख लेना। एक्चुअली निकी का सारा सामान निकी को बलिदान देना चाहिए। अरे फैक्ट है, इसने तो बीबी मॉल से जान को शर्ट दिया था रेड। वो फैक्ट है, मैं तो जान से पूछने के जान ही नहीं है। मैंने देखा था, मैंने देखा था। नहीं, मैंने तो नहीं दी। लाइए, नहीं दूंगा, आई एम सॉरी। ये गलत कर रहे हैं, नहीं दूंगा। आप गलत कर रहे हैं। नहीं दूंगा, मैंने देखा था। सबूत नहीं है, सबूत मैंने अपनी आंखों से देखा आपकी था। आंखों पे भरोसा नहीं है, आप तो वैसे मेरे पीछे पीछे पड़ जाती है, दुश्मनी बनी रखा है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अली, सबसे बड़ा दुश्मन अली। मैंने कभी नहीं कहा। मैं क्यों मानूं? मैं जान को शर्ट देना कैसे नियम टूटना हो गया? वो तेरे यूज के लिए था। अपने कपड़े दे रहा हूं। इससे जब बात की जाए तब ये बात करे यार, मेरा मुंह है, बिग बॉस का घर है, आपकी परमिशन से आपके घर में थोड़ी बैठी हूँ, बिग बॉस के घर में बैठी हूँ। एग्जैक्टली, जब मर्जी बोलेंगे तेरी मर्जी, किसी का घर नहीं है ये। बिग बॉस है, कैप्टन बनी है और कैप्टन है। कैप्टन मतलब मॉनिटर क्लास का जो अपना काम करता है। आप अपनी काम कीजिए, आपको एक नौकरी दी गई है, आप नौकरी कीजिए अपनी, खत्म बात। ये जिम्मेदारी है, लेकिन आप जैसा गुंडा एक अच्छी जिम्मेदारी का मतलब कभी समझ ही नहीं सकता। और ये सारी जिम्मेदारी आप ही समझती बिल्कुल आप ही समझती है। इतने लंबे मोनोलॉग देके ऑडिशन दे रही है, वेब सीरीज का नहीं मिलेगा काम आपको। कोई बात नहीं, वो आपके हाथ में नहीं, आपसे कहीं ज्यादा बेहतर काम किया है मैंने, दुनिया जानती। जी जी बिल्कुल ठीक है, चील बन के हम तो कुछ नहीं कर रहे, पागल बन के और गुंडा बन के नहीं मैंने काम किया है। क्या बोला अभी? जो मैंने काम किया है ना। एकता मैम, आपके शो का मजाक बनाया जा रहा है, सुनो, चील बन अपने के। दम पे लड़ लो ना, बोलो और लोगों को बुला लो बाहर से। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, वो तो आप इतना बड़बड़ किए भाई के सामने, मैं तब भी चुप रहा क्योंकि आपके मुंह किसको लगना है? हाँ ठीक है, नहीं लगना तो सामान वापस रखिए जो दूंगा, आपने निकाला है। लेके बता दो दम है, आपने बल स्वरूप दम है, डाल के दिखाओ। आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे बिना बात किए मेरा सामान डालने का, और आपने मुझसे पूछा नहीं और डाल दिया। सॉरी, नहीं होगा मैडम। दंड पूछ के ऑफकोर्स पूछ के दिया जाता है, पूछना निकाल रहे हैं, समझ आई आपको? पढ़ लिख के आइए, अनपढ़ हैं आप। जिस आदमी को हिंदी का इंजीनियर हूँ, इंजीनियर हूँ, आप क्या है? अनपढ़ क्या है? हाँ जी क्या है बताइए, जिसको सोचने में टाइम लग जाए। मैंने कुछ डिग्री की है, वो बताइए। क्या हो? तुम्हारी बाप हूँ। बाप मत, बाप का नाम मत लेना। तू मेरी बाप है, तेरी औकात नहीं है, समझ आई? तेरी औकात नहीं मेरा बाप बनने की, तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है मेरा बाप बनी। तू घटिया है, इसको बोलो बाप का नाम ले मत ले। वो प्रोवोक कर रही है, मत मेरे बाप का नाम मत ले। किसी ने नहीं लिया, प्रोवोक कर रही है। किसी ने ठीक है ना, मैं तेरा बाप हूँ, समझ आई? मैं किसी ने 10 साल छोड़ तेरा बाप खड़ा है इधर, समझ आई? तेरा बाप ऐसे उछाल तेरा बाप हूँ। मेरे पापा ने ना ऐसे उछाल ये तेरा बाप खड़ा है, देख ले सामने, देख ले अपने बाप को। अब तो तेरे को तेरी औकात दिखाऊंगा मैं हूँ कौन। चल डाल के बता, तू डाल के बता, तू अब डाल के बता। प्यार आप करके बात कर रहा था ना, खुद इज्जत की करवाने आई है अब ले तू। 2 दिन से चुप था ना, अब अपनी इज्जत की लगवा ले तू। करवाओ करो। पता क्या बोल रही है? बोल रही मैं तेरा बाप हूँ। बाप पे कैसे जा रही है मेरे यार? वो मैं इनके घर की इज्जत कर रहा हूँ, इनके घर वालों की इज्जत कर रहा हूँ, ये मेरा बाप का नाम कैसे ले रही है? मेरा बाप का नाम कैसे ले रही है? मेरे बाप का नाम कैसे ले रही है? बाप से बोला रहा है यहाँ पर हम। निकाल मेरा वहां से जूता, निकाल किसकी निकाल। अली अली, मेरा बाप का नाम कैसे ले रही है? जानबूझ के कर रहे हैं। मेरे घर वालों पे नहीं जाएगा, जानबूझ के। मेरे घर वालों पे कोई नहीं जाएगा। प्रोवोक कर रही है, प्रोवोक कर रही है। अली बस, अली चुप। प्यार से बात कर रहा हूँ, बाप पे कैसे जा रही है यार ये? बस अली, अली बस बस बस।
प्लीज चुप चुप। बाप माँ बाप पे नहीं, प्लीज चुप। उनके लिए फाड़ दूंगा। प्लीज चुप, प्लीज चुप। मुझे बोल जो बोल रहे हैं, दम है, मुझे बोल। बाप पे कैसे बोल रही है? बिग बॉस ये देखिए, पूरे फोर्स के साथ उन्होंने वो ट्रैश कैन मेरे हाथ पे मारा है। बिग बॉस, मैं इस घर में इस हिंसक इंसान के साथ नहीं रह सकती। अब या तो वो रहेगा या मैं रहूंगी। औरत है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरा बाप का कैसे बोलेगी? नो 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 नो। बस 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 बस। नो, मैं फाड़ दूंगा। मेरे बाप बाप के बारे में कुछ बोला यार? नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। बैठो, बिग बॉस, मैं ये टास्क नहीं होने दूंगा। मैं एक डब्बा ही तोड़ रहा हूँ। पीछे हो जा, बॉस की प्रॉपर्टी नहीं डैमेज करनी। बिग बॉस, ये होगा ही नहीं टास्क, ये नहीं होगा अब। अली, प्रोवोक करना है, दंड देना दे। मेरे बाप पे कैसे जा रही है वो? अली प्लीज, अब मैं तुझे रोकूंगी। अब तुझे मेरे लिए रुकना पड़ेगा। मैंने इतनी देर नहीं रोका ना, अब मैं रोकूंगी। ये जब जब मुझे दिखेगी मैं इसकी, अली, मैं इस वक्त घर में जीना हराम कर दूंगा। ये रोएगी अब। उसने जानबूझ के बोला। ये तड़पेगी इससे मेरे बाप। उसने ऐसा ही रूप निकालने के लिए बोला है ताकि तू बुरा बने। चुप। ऑफ कोर्स लगा है यार, क्या बोला मैंने? वो मेरे को बोल रहा है तू कौन है, तू कौन है। मैंने कहा मैं तेरा बाप हूँ यार। ये औरत रात को 2 मिनट के लिए भी सो के बताए, हराम कर दूंगा तेरा जीना इस घर में। मैं अब बताता हूँ गुंडा कौन होता है। ना, मैंने उनके पिताजी को तो कुछ नहीं बोला। वो टची सब्जेक्ट है। नहीं एजाज, टची सब्जेक्ट है अगर आप उसे बनाना चाहते हैं। नहीं कविता, ठीक है, अगर मुझे भी बोलते तो मैं भी वैसे ही रिएक्ट करता। आप इंसान नहीं करता। मैं उसको बहाना चाहिए, उसको बहाना, वो बहुत प्रोवोक करता है। लेकिन हम यहाँ कॉम्पिटिटर्स के तौर पे आए हैं, तो मैं उस इंसान के साथ खेल ही नहीं सकती। इससे दूर रहना निकी। जब मैं बोलूं बीच में मत आना। आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस। बीच में मत पड़ना जब उसको मेरा कुछ हो। प्लीज प्लीज बोलो बीच में। हाँ, लेकिन इतना गुस्सा ठीक है। मैं तुझे बोलूं, मैं तेरा बाप हूं, चलेगा तेरे को? नहीं चलेगा, बट ठीक है यार। मैं कुछ बोला था, बिग बॉस की घर वालों का नाम लिया था। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, मैं चाहता हूँ कि टास्क ही नहीं होगा। जो यहाँ सामान लाएगा, जिसका भी आएगा, मैं निकालूंगा। करेंगे, बट तू ये नहीं करेगा। हाँ। तू लात नहीं मारेगा उसको। बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नहीं, टास्क नहीं होने देंगे। इस आदमी के साथ ना मैं कोई टास्क खेलूंगी, ना मैं इस आदमी से बात तक करूंगी। इसका सामान मैंने डाल दिया था। ये लायन और मोना, आप इनसे घर को जो है सजाइए अगर आपको ये ठीक लगता है, लेकिन ये हिंसा मैं अपने साथ दोबारा नहीं ले सकती। कितना लगा है? जितना भी लगा, इट्स ओके। आपको फर्स्ट एड चाहिए? नहीं, मुझे बस इसका न्याय चाहिए। एक हल्का सा पुश मैंने एजाज को किया था, तो आपने बीच में बात की थी। आज मैं चाहती हूँ इस हिंसा का आप जवाब दीजिए। शाम 5 बजे। कल से कोई ड्यूटी ना करे। मैं नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी ड्यूटी ना करे और नहीं सिंपल बोले मैं आज से नहीं कर रहा। माफी चाहिए। और दूसरा, कोई माँ बाप को किसी भी आर्गुमेंट में नहीं घुसाएगा। लड़का लड़की को गाली दे वो ठीक है? यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगी वो बात, क्योंकि मैंने जैस्मिन को दी थी तो लड़की लड़की का हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। नहीं हुआ था, लड़की ने भी लड़के को दी थी ना, खत्म और हो गई बात। लड़की को देंगे, ना? सिर्फ एक रिएक्शन होता है। वो गलत होता उधर है। से भी गुस्से में एक बात वो निकली, intention उसका से रिएक्शन देखेगा। सामने से वैसा आया था। ये एक रिएक्शन है। मैं ना दोनों को सही बोल रही हूँ ना दोनों को गलत बोल रही हूँ। वो एक रिएक्शन था, दोनों ने गुस्से में किया। उसने ये बोला कि मैं तेरा बाप हूं। मैंने तो उनकी तरह रिएक्ट नहीं किया। मैंने तो ये बोला कि मेरे बाप ने तेरे ऐसे उठा उठा के ऐसे फेंके। मैंने तो उनकी तरह हिंसा नहीं की। तो उनमें अगर किसी चीज की सहन शक्ति नहीं है तो इस घर में आप मुझे जो बोलेंगे मैं सुनूंगा। मेरे माँ बाप का नाम नहीं आएगा यहाँ पर। कोई नहीं ले रहा तुम्हारे माँ बाप का नाम नहीं लेगा। तुमने भी लिया है। सबके लिए वार्निंग है। तुमने भी लिया मेरे घर वालों को कोई ड्रैग नहीं करेगा गेम में। कोई नहीं मुझे पाल पोस के इसलिए नहीं बना किया कि कोई गेम में आके कोई गटर मेरे बाप के मुंह में कुछ बोले। बिग बॉस तमाशा बना रहे हैं इन्होंने। अगेन एक जैसे कि हमेशा की तरह ये वर्ड पकड़ते हैं। तमाशा बनाते वहां पे मैंने तो नहीं किया। एक वर्ड नहीं मैंने निकाला। आपने इतना बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। क्या मुझे धमकियां देती है? इतना कुछ बोलती है। ये तो मैंने बोला ही कुछ नहीं बोला। ये मैंने बोला ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। बिग बॉस आज आपको फैसला लेना होगा। मैं इस घर में पहले लोगों को जाके गुंडे के साथ से फील फिर नहीं उनके रिएक्शन का फायदा उठा के उनको बुरा दिखाऊंगी। बिग बॉस इनकी मोना को बोलिए, इस मोना को बोलिए वहां जाके चमचागिरी करे, मेरा नाम दबाए, सर दबाए। जस्टिफिकेशन अपने देती रहती है, वो ही देंगी और तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे। चल, जिस बॉक्स को मैंने प्रोटेक्ट किया
एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा हट जाओ, या उन्होंने कोई चतुराई दिखाने की कोशिश नहीं की। 2 बार उन्होंने अपना सामान निकाला है और कप्तान के साथ हिंसा की है। अब फैसला आपके हाथ में है। इस बारे में मुझे इनके किसी भी मित्रों से या ग्रुप मेंबर्स से कोई बात नहीं करनी है। ना हम मित्र हैं, ना हम ग्रुप मेंबर्स हैं। कविता पैर मारा गया था, लात मारा गया था। फैसला सुनाइए बिग बॉस। आप समय बर्बाद कर रहे हैं एक छोटे से रिएक्शन के लिए। छोटे से रिएक्शन, वाओ, ये वो लड़की है जो बोलती है अपने दोस्त के लिए, दोस्त के गलत के साथ खड़ी रहूंगी, तो इनकी बात का कोई अब वैल्यू नहीं रही। कविता इस शो में और इवन शो के बाहर इनकी बात की अब वैल्यू नहीं रही। कविता पिछले 20 मिनट से आप कैमरे से ही बात कर रही हैं। हाँ, मैं वही करूँ, मैं सारा दिन करूंगी जब तक फैसला नहीं आएगा मेरे साथ। उधर लात मारी थी। अच्छा, आपको लात नहीं मारी थी। वाओ रुबीना, कविता, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू कंसंट्रेट ऑन योर ड्यूटी। उसने उसको लात मारी है। टीच मी। आई एम नॉट टीचिंग यू, ऑल आई एम आस्किंग इज दैट यू आर वेस्टिंग द टाइम। रियली? आप तो कल ये भी कह रही थी कि 7-8 साल पुरानी दोस्ती, आपको कुछ पता भी है कि दोस्ती थी, पुराने कन्वीनियंस थी, पुरानी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे कि क्या थे? जब आपको कुछ पता ही नहीं है आप मुंह मत बोलिए। मतलब एग्जैक्टली, आपको कुछ पता ही नहीं है ना जब, तो मत बोलिए कुछ। आई एम सेइंग आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट हु? किसको एड्रेस किया आपने? मैंने एड्रेस किया आपको पता है क्या दोस्ती थी? आपको पता है जो आप कमेंट्स कर रही हैं पीछे से? कौन सी दोस्ती? किसके कमेंट्स आपने सुने अपने कानों से? किसको कहा? किस संदर्भ में कहा? जिस भी संदर्भ में कहा, जिस भी संदर्भ में, उसी संदर्भ में बोल रही हूँ। आपको कुछ मोल्ड नहीं कर सकते। मैं नहीं मोल्ड कर रही। आप शब्दों को मोल्ड मत कीजिए। किस संदर्भ में कहा बताइए ना। बात मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं पता। शांत अभिनव, जब आपने, अगर आपको छोटी सी बात का मुद्दा बनाना है तो आप बनाती रहिए। आप जाइए यहाँ से। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप वक्त बर्बाद कर रही हैं। ओके, सुन लिया। बॉस का भी और हमारा भी सुन लिया। अब आप जाइए। मैं कंसर्न में आई थी आपके पास। नहीं, आपकी कंसर्न नहीं चाहिए, कोई तो जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बोल रही हूँ, डू नॉट टॉक अननेसेसरी। डू नॉट टॉक व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग। I know everything. I just keep quiet. You know zero. You don't know anything. Oh please, I know everything. I keep quiet. मैं अपने आप को अपने शब्दों से नहीं डुबाती हूँ। जैसे कहता हूँ कर रही है, चुप हो जाओ, तुम्हें प्रोवोक कर रही है, चुप हो जाओ। लोग खुद आते हैं बात करने, फिर कहते हैं हम प्रोवोक हो गए। वाह वाह वाह। प्रोवोक हो जाती है, मैं लगे कोई आखिरी इंसान हो तो भी ना मुंह लगे कोई आपके। बिग बॉस क्लियरली Brilliant. Mind blowing. Thank you. Mind blowing. Thank you. Brilliant. Thank you. कविता, आपकी जजमेंट इस चीज को लेके गलत गई है। ठीक है, वो बिग बॉस बताएंगे, आप लोग नहीं। आपने गलत परस्यू किया है इसको। बिग बॉस बताएंगे, आप लोग कहना चाहता हूँ, हम सब देख वो बिग बॉस बताएंगे, आप नहीं। इसके लिए गलत परस्यू हुई। वो बिग बॉस बताएंगे, आप नहीं। इस बात में जेन्युइनली वो बिग बॉस बताएंगे, आप नहीं। बात बढ़ चुकी है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू आर नॉट इन माई शूज, यू आर इन योर चप्पल्स, सो प्लीज बी इन देम। नो, ऑफ कोर्स आई एम इन माय चप्पल। यस, सो बी इन माई शूज एंड देन ट्राई एंड लिव इन दिस हाउस। शाम 5:30 बजे। कविता बोलो। ये कुछ भी नहीं होने वाला है इसका। कोई भी घर से नहीं जाएगा, टास्क कंप्लीट कर। मैं जरूर जाऊंगी। मैं इस गुंडे के साथ इस घर में नहीं रहूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर बिग बॉस कुछ नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। क्या? मैं उस गुंडे के साथ इस घर में नहीं रहूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। कविता प्लीज, कविता मुझे क्यों डरा रही है? परफॉर्मेंस चलती है 24 घंटे। आती है तभी तो चलती है। हाँ, वही करने आई हो। नॉन फिक्शन शो है, फिक्शन नहीं है दीदी, नॉन फिक्शन कम से कम। हाँ ठीक है। हाँ, ये जो भी बोलना है बोलो। हम लोग कहाँ से क्या आते हैं, छोटे टाउन से आते हैं, बहुत खुश हैं। कितना काम, कैसे मेहनत से कहाँ रह के कैसे तक यहाँ तक पहुँचते हैं, और एंड में आके हमारे कामों का जो हमने कि कैसे 50-100 ऑडिशन दे के कमाया होता है, उस पे मजाक बनाया जाता है हमारे काम को लेकर। मैंने तो बहुत बड़े काम किए, तुम ये चील व्हील टाइप काम करके तुम मुझे बताओगे। किस बात के जवाब में कहा था वो भी बता दीजिए दीदी को अपनी। इमेजिन। आप अपना फैसला सुनाइए, क्योंकि तब तक सब कुछ रुका रहेगा। यातनाएं मैंने बहुत सह ली, शारीरिक यातना में नहीं सहूंगी अब। कौन सी शारीरिक यातना? वही अभी जो ब्रो मैं खड़ी थी, मेरे ऊपर आया पहले। मेरे को मैं दोनों के बीच में थी, ठीक है, मैं दोनों के बीच में थी। तो तूने नहीं हिंसा का वो किया? वो हिंसा थी नहीं, वो डब्बे को लात मार रहा था। तो मेरे को या उसको थोड़ी मार रहा था। कंप्लेन नहीं करेगी? मैं मौके नहीं ढूंढ रही ना। तमाम सदस्यों को ये लगता है कि वो बस एक
हो जाती है चीज, कोई नहीं, एक्शन का रिएक्शन था। तो बेटा माइक तो पहनो। अरे शाम 5:45 वो दोस्त के लिए बोला ना तुमको, अब जाओ समझाओ उसको फिर। 7-8 साल से सॉरी, मुझे उड़ते हुए कन्वर्सेशन और तीर लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें है, तुम जाओ अभी पूछ लो। चोट वोट तो नहीं लगी ना? जाओ पूछ लो। पर तुम्हारे लिए बोला हाँ, तो तुम जाओ पूछ लो। तुम फ्यूल करो उनको बढ़ाओ, उनको ऐसा बड़ा बना दो। We have gone through all this, ये हिंसा नहीं है, प्लीज आगे गेम को बढ़ाएं बस। तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं ना? अरे इट्स नॉट अबाउट वेस्टिंग टाइम। जिसका हो रहा है वो बोलेगा रूबी। पिक अगेन। तुम यहाँ बैठे रहे ना, तुमको नहीं बोला ना कुछ करने के लिए, सिर्फ अभी इतना बोल रही हूँ कि तुम उसको 7-8 साल से जानते हो ना। मुझे जहां जो बोलना है मैं बोलूंगा। कोई बंदा कैमरा से बात कर रहा है, मैं बीच में जाके ये नहीं पूछूंगा चोट लगी है कि नहीं आपको। जाकर आप एटलीस्ट ये तो पूछोगे कि सही में तो नहीं लगी है, दिखा दो, फर्स्ट एड तो नहीं चाहिए, उसके बाद कंप्लेन करते रहना। वहां पे मेडिकल रूम है बिग बॉस के, यहाँ पे कितने तुमने ही बताया ना 136 कैमरा हैं, वो बुलाएंगे। तो अगर कोई रो भी रहा है तो एक नॉर्मल वो नहीं बनता है पूछने का। बिना किसी और की वजह से खुद अपने आप को, और वो क्यों कर। अरे मैं तो अब ये बोलने आई हूँ, 7-8 साल की जो दोस्ती है ना, एटलीस्ट अब तो जाकर वो समझाओ, माइक वाइक उतार के बैठ गई है। लायक है क्या? वो क्यों जाए उसके पास? वो लायक, उसने दिखा दिए रंग, उसको नहीं जाना। अरे बोला है ना कि दोस्त हैं। किसी और की वजह से अपने बीच में वो मत करो यार फालतू में। सबको क्यों रल मिल के घिस रही हैं एक साथ? क्योंकि आप घिसने दे रहे हो। अरे यार तुम तो पता नहीं कौन से वाले ट्रैजेक्टरी में पहुंच जाते हो, आप घिसने दे रही हो। तुमने क्या किया अभी? Did she come to you? Did she come to you? Answer me. Did she come to you? अगर बोल रही है, अगर वो बोल रही है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ इतनी बनती है कि मैं पूछूं कि नहीं। रिस्पांसिबिलिटी लेने वाले यहाँ कोई नहीं हो। मैं इस घर में रहती हूँ, मैं इस घर में रहती हूँ। अगर कुछ हुआ है, मुझे लगा कि अगर उनको चोट लग गई, सबसे पहले मैं इसको पानी देने आई, अगर मुझे लगा कि उनको चोट लगी है देख तो लूं। इन्होंने ऐसे कवर करके रखा था, फर्स्ट एड चाहिए होगी मिल जाएगी, उसके बाद बिग बॉस बैठेंगे, रूम्स में इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद बुला लेंगे। तो प्लीज कीजिए आप। तो फिर I will do what my understanding says ना। प्लीज डू इट। Of course I did। प्लीज डू इट। मुझे मत बोलिए यहाँ आके मुझे क्या करना है। मेरे से जो बात करने आएगा चेहरे के सामने, मैं उससे करूंगा। वहां पे साइड पे कोई बैठ के मेरी बात कर रहा है, मुझे जरूरत नहीं है वहां जाके पूछने की क्या बात हो रही है। सब लोग यहाँ पे कॉर्नर में बैठ के एक दूसरे की बात करते हैं। एंड शी वाज क्लियरली टॉकिंग टू द कैमरा। पढ़ रही थी राम कहानी, पढ़ने दो उनको। तो चोट लगी है, चोट लगी है, इतनी चोट होगी खुद जाएंगी वो भाग के। कैमरे के सामने खड़ेगा कोई अगर चोट लगी उसको? वो कैमरे के सामने खड़ी रहेंगी ताकि पूरा वो मिले। टॉक लॉजिक। अभी तक देखा ही नहीं आपने क्या करती हैं वो। तो कर लो ना जो तुम कर सकते हो, करो जो कर सकते हो। शाम 6 बजे। सी आप बहुत समझदार हो, जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैंने अंदर भी बोला माइक पे, चेयर तोड़ी विच वॉज रॉन्ग। उससे आप पास में खड़े थे, मैं गार्ड कर रही थी उसको, या जो मेरा काम था। एग्जैक्टली और आपने बिल्कुल भी गाली नहीं दी है। मैंने नहीं दी। आपने कहा मैं आपका बाप हूँ, आप सही थे, वो गलत है क्योंकि उसमें गाली नहीं है, ना आपके बाप का नाम लिया है। Exactly। बाप किसी का भी हो सकता है। दूसरे कंटेस्टेंट्स उसी के सुर में सुर मिला के बोलते हैं, तो बहुमत में सब तो नहीं एक बार सुन, तो मैंने गलती करी है ना, मेरे कपड़े डाल दो। जी नहीं निक्की, प्लीज डोंट ट्राई टू कन्विंस मी ऑन दिस। इस पे मैं अडिग हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। अब बिग बॉस मुझे घर कविता, I want to go home. I hate these people. मुझे मेरा रॉन चाहिए। I want to go home. नो बस हो गया। मैं बस बहुत लड़ ली, अकेले घरे रह के मैं बहुत लड़ ली हूँ। मुझे अब और नहीं लड़ना। ये लोग इस लायक ही नहीं है कि इनसे लड़ा भी जाए। ये है गुंडे, मैं नहीं हूँ। और मुझे ये गेम इन लोग ये अली क्या, मुझे इनमें से किसी के साथ नहीं खेलना। ये सब गलत है और ऑब्वियसली इनकी बहुमत ज्यादा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं जाऊंगी, मैं चली जाती हूँ। सब बहुत खुश हो जाएंगे, देखना कितना हंसी ठहाका होगा मेरे पीछे से। अच्छी बात है ना, घर में खुशी की लहर तो दौड़ेगी। एंड नॉट जस्ट हिम, इसकी मोना भी ऐसी है। इन लड़कियों में से, इन आदमियों में से किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं अली तुमने गलत किया। सब ये बोल रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। तो नहीं सब नहीं, मैंने कभी बोला। तू नहीं, पवित्रा ने बोला, पवित्रा ने बोला, एजाज ने भी बोला। हाँ छोड़ो, जो आदमी हम बात करेंगे बिग बॉस से। एक पुश से इतना वो हो गया, वो आज ये बोल रहा है कि एक्शन का रिएक्शन था।
नहीं यार, बात अब बिल्कुल मेरी पर्सनल स्पेस पे आ गई। शाम 6:15 बजे। मैंने चॉकलेट खाई थी, मैंने बोला फिर आपने भी तो नियम तोड़ा, क्योंकि जो चीजें हासिल करनी होती हैं आपने भी खा ली। तो बोलते तुमसे बात कौन कर रहा है, तुम चुप हो जाओ, जब तुमसे बात की जाए तो बोलो। मैंने बोला बिग बॉस का घर है, आप मुझे कौन होती है बोलने वाली। तो बोलते तुम तो हो ही बदतमीज लड़की। अभी इसमें मैंने क्या बदतमीजी करी रुबीना? मैं बिग बॉस का घर है, मैं कुछ भी बोलूं, उनका घर तेरा पूरा हक है, मुझे बोलेंगे। पूरा हक बनता है यार। घर सबका अरे मैं वही बोल रही हूँ, मैं तो इनफैक्ट समझाने उसमें गई थी। मैंने कहा मत बोलो यार, एक्स्ट्रा टास्क करना शुरू करो। सबसे पहले गई ये जानने के लिए कि सही में तो नहीं लगी है। चल ठीक है, तुम कंप्लेन करती रहो, फर्स्ट एड दे देती हूँ। अरे बाबा फिर भी एक होता है ना जनरल कंसर्न, तो गई है, जनरल कंसर्न। कुछ नहीं, 2 मिनट में आ गई वापस। है ही नहीं, बजा ही नहीं, मैं पागल थोड़ी। यार मैं बीच में खड़ी हूँ इनके, और उसके तो बजना होता तो मुझे बचता था ना। अब जब ये मुझे थोड़ी मारने आएगा, ये तो बक्से को मारने आया था। बनाना है तो बनाएंगी ना। अब शी इज अ लूज कैनन ना। कविता या क्यों? आई डोंट थिंक शी इज अंडरस्टैंडिंग। उनको समझ नहीं आ रहा। नहीं, रेलेवेंस ही नहीं है जो चीज़ बोली जाती है। और प्रॉब्लम पता है कि हम रिएक्ट कर देते हैं। सीख के आई हूँ मैं तो, लग ही रहा है कि मतलब शी वांट्स टू पिक अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो इससे साफ पता चलता है कि कंट्रोल ही नहीं है। 53वां दिन, शाम 6:30 बजे। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि कुछ देर पहले कविता और अली के बीच जो वाकया हुआ वो अत्यंत अप्रिय था। कविता की कही किसी बात पर अली ने रोष प्रकट किया और अपना रोष प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग ना करके बल का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार घर की और कार्य की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे किसी सदस्य को गंभीर चोट भी पहुंच सकती थी, वो व्यवहार सरासर अनुचित है। और चूंकि अली द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ है, इसलिए इस बार इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिग बॉस अली को सचेत करते हैं कि आइंदा वो इस प्रकार से व्यवहार ना करें और उनके अनुचित व्यवहार के लिए बिग बॉस दंड स्वरूप अली को अगले हफ्ते घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करते हैं। इसी के साथ बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि कविता को दिया हुआ कार्य अभी भी जारी है और कविता अगर किसी सदस्य का निजी सामान जब्त करके डब्बे में डालती हैं तो उसे बाहर निकालने की अनुमति किसी भी सदस्य को नहीं है। सॉरी बिग बॉस। मुझे प्रॉमिस देगा तूने कसम के लिए मना किया, इसलिए चुप हूँ। कोई कितना भी गुस्सा करे, नहीं तो मैं तुझे कसम दे दूंगी ऐसी जो नहीं तोड़ पाएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरे रोकने पे रुकेगा, मुझे अब नहीं बोलेगा हट, क्योंकि मैं तभी बीच में आऊंगी जब मुझे लगेगा। बिना फालतू में नहीं आती, मैं तुझे पता है। ठीक है। बेबी जो जिसकी लड़ाई है ना उसको लड़ने दो, मैं यही बोल रही हूँ। मैं उनसे वो डेफिनेटली पूछूंगी फ्रेंड्स विद बेनिफिट का उन्होंने क्या जवाब दिया। वो मेरे को समझ आ रहा है क्या बोल रही हैं वो। उन्होंने बोला अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब मुझे एग्जैक्टली आई वांट टू नो फ्रॉम हर वो, मैं इसलिए बोलूँ सबको अपनी लड़ाई लड़ने दो। अभी वो बोल रही है उनको यहाँ चोट लगी, मैंने बोला इसमें, मैंने निकी को बोला मैंने कहा दवाई वगैरह तो रहती, कहती ये यहाँ पे चोट लग गई मुझे। कैसे लगी? टास्क में किस किस को चोटें नहीं लगी हैं यार, तुम छिले फिले, तुम किस किस को नहीं चोटें लगी हैं यार। ये तो अब हर छोटी चीज़ को वो अब उछालने वाली बात हो गई है ना। और बोल रही है कि घर वालों को लगता है ये हिंसा नहीं है, यहाँ आकर यहाँ सबके सामने, मतलब सबके सामने क्या है, कैमरा के आगे। ये तो इसने चेयर को और इसको ही टक्कर मारी, कंट्रोल कर लिया गुस्सा, वरना अपने माँ बापा के लिए मजाक में भी नहीं सुनेगा। He's got anger issues. So? मम्मी पापा के लिए मतलब तू बोल रही थी ना गुस्सा बहुत, गुस्सा जब आता है तो बहुत गंदा आता है, फिर कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। मतलब बॉयज़ मैंने बहुत कम देखे हैं जो इस तरीके से अटैच होते हैं अपनी मम्मी से, जो जिनको बात करनी ही करनी है, कहीं पे भी हूँ, कुछ भी कर रहे हूँ। और आंटी की भी जान बसती है इसमें, लाइक लिटरली होती है ना, किसी की जान किस में होती है, इसकी जान इसकी मम्मी में पूरी की पूरी। एक सेइंग है ना, इफ़ यू वांट टू नो हाउ अ मैन विल ट्रीट यू एज हिज वाइफ, ऑलवेज सी हाउ ही ट्रीट्स हिज मदर। ये किसके जूते हैं मुझे बता सकते हैं?
ये सब वाली के जूते। बिग बॉस देख रहा है रात के 3 बजे। अबे टाइम टेबल बिग बॉस लाइव चैनल किसी भी टाइम देखा जा सकता है। मेरी नजर 24 घंटे रहे घर के अंदर। Only on Vote Select. Right now, people are going through really hard times. It's been really difficult with COVID, but most importantly, how do we keep ourselves and our employees safe that who are putting their heart and soul in this product? Shark Tank's back in business. actually looking like a mad woman. अब मैं दिखाती हूँ भैया विलन पर। रुबीना अभिनव की बगावत पर कविता का मुंह तोड़ जवाब। जिस औरत ने शक्ति नाम का शो किया है वो सबसे कमजोर औरत है। 53वां दिन शाम 7 बजे। खुदा ने जैस्मिन से कहा ए जैस्मिन मत कर इतनी दोस्ती तू अली के साथ, तू हंसना भूल जाएगी। खुदा ने जैस्मिन से कहा मत कर इतनी दोस्ती तू अली के साथ, तू हंसना भूल जाएगी। जैस्मिन ने खुदा से कहा ए खुदा जरा आके नीचे मेरे अली से तो मिल, तू ऊपर रहना भूल जाएगा। खुदा का भी ऐसा नहीं बोलेगा, मैं उसके साथ रह के हंसना जीना सीख गई। मतलब पहले भी आई वॉज लिविंग माई लाइफ, देयर वॉज नथिंग रॉन्ग और बैड, बट उसको मिलने के बाद आई स्टार्टेड एंजॉयिंग लिविंग माई लाइफ। उसका नहीं पता क्योंकि अब तो तेरी और मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं तुझे बोलूंगा तू येड़ा बन के पेड़ा खा रही है। मैं कोई येड़ा बन के पेड़ा नहीं खाती भाई, तुझे मैं पता नहीं क्या चाहिए, कौन सा अप्रूवल या कौन आके ऊपर से साक्षात भगवान आके तुझे बताएं कि यार देख जैस्मिन क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता। तो पागल है यार तू। सच्चाई है। अब तू इसमें हंसी में उड़ा दे इस बात को, तेरी मर्जी। ऑब्वियस चीज है, आप
देख के अनदेखा करना चाहते हो, खुद को क्वेश्चन करना चाहते हो बार बार, और फिर बोलते हो आई एम अफ्रेड ऑफ लव। अरे हटा। सुन मेरी बात, फिर क्या है कि अभी इस सब चक्कर में दोस्ती भी खराब हो जाए। व्हाट इफ आई लूज अ फ्रेंड आल्सो? Why will you lose a Because I friend? never want to lose him. एक बात बता, तुम अभी रिलेशनशिप में नहीं हो? नहीं। तुझे चलेगा उसकी जिंदगी में और लड़की आए? खुश है तो मुझे चलेगा। तुझे फर्क नहीं पड़ता? हैप्पी नहीं, इफ ही इज हैप्पी, आई स्वेयर राहुल, इफ ही इज हैप्पी एंड शी इज परफेक्ट फॉर हिम, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो उस लिहाज से भी तो तेरा दोस्त गया फिर? नहीं, क्यों गया? दोस्त तो दोस्त रहेगा ना। नहीं, उसकी प्रायोरिटी तू नहीं होगी। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता यार। मेरे लिए हमेशा से, जब से मैं उससे मिली हूँ, मेरे लिए हमेशा से एक ही चीज़ मैटर करी है कि वो खुश रहे, वो हंसता रहे। बस मैं उसको ना हंसते हुए नहीं देख सकती। तो वो भी एक तरीके का प्यार ही है ना, टू लेट गो वेयर ही विल बी हैप्पीएस्ट। रात 8 बजे। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं अगर आपको कोई आइडिया है कि लग्जरी बजट का सामान किसी ने अगर किसी को दिया हो तो? मैं नहीं बताऊंगी, आपने बताया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लग्जरी बजट का सामान, लग्जरी बजट यहाँ 2 बार आया है। एक बार चांद ने जीता था और एक बार शैतान के टास्क में जीता गया था। किसने जीता था शैतान के टास्क में? शैतान के टास्क में शैतान में निकी, अली तो था। अली अंदर था। कहाँ अंदर? यहाँ अली अंदर था और अली हमारे इसका पार्ट था। तो टेक्निकली सबसे पहले उनको अपना सामान दान करना चाहिए, क्योंकि अनुशासन का सबसे बड़ा उल्लंघन उन्होंने किया है। जैसे कि माइक उतारना, इट्स अ रूल, इट्स अ हाउस रूल। अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं। तेरे को लगता है इतने सत्यवादी वो है? वो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो बोलेंगे। मैं दरवाजा पकड़ लेने इधर से, बाहर ही आने दूंगा मैं। ये किसके जूते हैं, मुझे बता सकते हैं? ये सब वाले के जूते हैं। ये सारे? जी हाँ। ऊपर वाले भी और ये सेकंड शेल्फ भी? मैं ये बताऊंगा कि ये मेरे जूते हैं और बाकी आप देख लीजिए क्या है। किसका डाला? मेरे के जूते हैं। मेरे? आपके जूते हैं। किसके? किसके किसके? तेरे जूते हैं। मेरे? मेरे को सारे जूते क्यों डाल रही है? इतनी भी खुन्नस मत निकालो, वो पहनेगा क्या? आप रीजन दीजिए मुझे, एंड आपको रीजन देना है, रीजन दीजिए। और आप एक चीज बोला उन्हें, एक नीचे सामान, आप इतना नहीं डाल सकते और मैं फिर निकालूंगा। निकाल लिया। हाँ जी, नहीं पहले बताइए रीजन दीजिए। आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकता हूँ, रीजन बताइए मुझे। ऐसा नहीं लिखा है नहीं, कि आप रीजन बताइए मुझे। आप मेरा साथ डालेंगे, मैं आपका सब उठा के बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि आपकी भी ये निकालना अलाउड नहीं है। बिग बॉस ने मना किया है। एक बार आप सामान डाल दें, उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं तो जस्टिफाई करो। क्योंकि आपने शैतान वाले टास्क में जो जीता था वो चॉकलेट्स आपने बांटी है। नहीं, वो मेरे नहीं थे। आपने बांटे हैं। आपने पवित्रा को भी एक डेयरी मिल्क दी है। एक पूरा? जितनी भी दी है आप शेयर नहीं कर सकते। आप इतना सामान मेरा नहीं डाल सकते। पहले आप अपना डालिए, क्योंकि आपने यहाँ पर माइक 3 बार उतार के उल्लंघन किया है। अपने से शुरू कीजिए, फिर मेरे पे वो नियम के उल्लंघन के लिए मैं बिग बॉस से माफी सॉरी, आपने मेरे से चॉकलेट खाया है फिर तो। मैं जाने नहीं दूंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप जा सकती हैं तो जाइए मैडम। आप हर चीज में बल का प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं है, मैं बैठा हूँ। ये एक टास्क है। आप और जैस्मिन इस टास्क में बाधा बन रहे हैं। बिग बॉस ने स्वयं कहा आप वो डब्बा उल्टा के नहीं रख सकते। 3 दंड दे दीजिए, आप मुझे देना चाहते हैं तो दे दीजिए। किसने किया है? बिग बॉस इस कार्य को करने में। यार अगर करना भी है तो इंसानियत रखे, 1 या 2 डाले सारे। इतनी कितनी नफरत भरी हुई है अंदर। अरे इनके अंदर बहुत घटियापन है। बैठना चुप। आंखें क्या दिखा रही हो? डरती हूँ क्या आपसे? आंखें मत दिखाओ, दिखाओगी तो मेरी भी देखो। जाइए पहले सबका। पहले अपना कीजिए, जाइए पहले अपना कीजिए। जिस इंसान में जो होता है वो फैलाता है। आपने इतनी नकारात्मकता, इतनी गंदगी फैला दी है ना घर में। आप लोगों ने बोर्डम, आप लोगों ने टास्क रद्द करवाना, आप लोगों ने बिग बॉस के घर को
एक कंटेंटलेस घर बना दिया है जिसमें आप कोई टास्क पूरा नहीं आपको लगता है ना मैडम? मैडम आपने कोई टास्क किया ही कहाँ? एक करके आप हीरोइन बन रही है ना, जो इन लोगों ने अपनी जानें लगा दी है, इन लोगों ने अपने हाथ पांव तोड़े हैं सबने टास्क में। दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगा, कर लीजिए जो करना है, चलिए। आप ये नहीं कर सकते, ये बिग बॉस की प्रॉपर्टी है। उनका आदेश था कि डब्बे में से आप सामान नहीं निकाल सकते। आदेश तो आपको भी दिया था कार्य चालू करने का, आप तभी मैं कर रही हूँ। नहीं, आपने 2 घंटा बिठा के रखा सबको। कोई बात नहीं, आपने पूरा कार्य नहीं यार, लॉजिक कार्य रोक किया है ना, तो 1 डाल 2 डाल, सारे के सारे क्यों डालने? कार्य खुद रोका था, कार्य खुद रोका था। एक बार आके डाली खुंदे निकाल रही है ना, तो ठीक है, मुझे और दंड दे दीजिए जो जो देने हैं। मैं बैठा हूँ बिग बॉस यहाँ पर। एक चीज है ना, मुझे प्रूव करके दिखाएंगे, मैंने नहीं दिया है। एक नीची सामान आप डाल सकती हैं, मैं बैठूंगा। ये बजाइए बजाइए, अपनी शक्ल भी देखिए और बजाइए तालियां। सेब खिलाओ इस आदमी को, ब्रिलियंट। खाना अभी तक कुछ किया नहीं और अब कर रहे हो टास्क को रोकने की। वाओ, अब दिखने की कोशिश कर रहे हो। रोकने की आपने कोशिश कर रहे हो। आपने पूरी कोशिश की है, इस घर के नियम को उल्लंघित किया है और उसके बाद बिग बॉस से सीधा बोला है ये द्वार खुलेगा, मैं रहूंगी या ये रहेगा। तो कविता ये मत बोलिए कि अब दिखने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो आप हैं, बैठी है ना, खड़ी है ना, अब नहीं उसके बाद बोलेंगे मैं रिस्पेक्ट करती हूँ बिग बॉस की। आपने तो बड़ा क्लास खोल के बोला था ना, ये रहेगा या मैं रहूंगी। सुनिए, वो भी है और अब आप भी यही हैं। तो spitting and licking you, कविता कौशिक, because you are still here. बड़ा सीना ठोक के इसलिए सुलग रही है, इसलिए सुलग रही है तुम्हारी। मेरी आपसे you are nothing. I know, दिख रहा है वो, तुम्हारी एनर्जी में दिख रहा है मोना। क्योंकि मेरे दोस्त के जूते बिना फालतू में इतने सारे, एक आइटम डालो 2 डालो, सारे काय को लेके चलो 2 डालती हूँ, खोलो दरवाजा। मैं तो नहीं। चलो अब तो तुम कह रही हो ना 2, चलो मैं 2 ही डालती हूँ। मैं तो नहीं उठूंगा, कम से कम आप मोना की बात तो मान लीजिए। मोना क्या, आप टोना जैसी जो भी कर लो, आप जैसों को मैं ऐसा हटा दूंगा। पहले पंगे लिए कैसे हटाओगे? हटाओ, चलो हटा के दिखाओ। हटा दिया, हट गई। अरे टूट जाएगा, आप करेंगी, मैं तो बैठा हूँ। दरवाजा टूट जाएगा, प्लीज नो। आपको तोड़ना, आप तोड़ दीजिए मत। छोटे टाउन का गिरा हुआ लड़का हूँ ना, तो बहुत मुश्किल से कमाया है। तुम जिस टाउन से हो वो उनका क्राउन है, तो तुम्हारी शख्सियत की वजह से अपने टाउन को बदनाम मत करो। पहले आपने किया था उस दिन। जी नहीं, बातें समझ में नहीं आती। तभी इससे बात जैस्मिन भसीन नहीं करूंगी। अरे वो हो चुकी है दिमाग, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब मेरी कॉपी कर, अब मेरी कॉपी कर, क्योंकि तेरे जैसे शब्द नहीं बोल सकती ना, इसलिए तेरी कॉपी। और कुछ बचा है तेरे अंदर बोलने के लिए? कुछ और गंदगी है, निकाल, दिखा सबको, दुनिया को कि बच्ची कल तक जो बच्ची थी आज बन गई मोना। अपना कुछ नहीं है, मेरे ही वर्ड्स बोलेगी। जैस्मिन बेवकूफ है, जैस्मिन डफर है, जैस्मिन लायन की मोना है, जैस्मिन जैसी गंदी लड़की नहीं है दुनिया में, वेरी गुड, लवली लवली। यार ऐसे मत करो, अभी ना तुमको भी पनिशमेंट मिलेगा। तू रहने दे निकी उसको उधर। क्यों? तेरे को क्या प्रॉब्लम है? बट क्यों, मुझे प्रॉब्लम है? नहीं, तो वहीं रहेगा। हाँ यही खड़े रहो, बैठो इसके ऊपर। गुड, एटलीस्ट दिखोगे। थैंक्स। तू दिख ले पहले। हम तो दिख रहे, देख रहे हो ना, निकाल दो शो से। रात 8 बजे। एक तो मुझे तेरा कुछ सामान लेना पड़ेगा क्योंकि तूने मुझे भी खिलाया है ना। मैं उन लोगों को दंडित कर रही हूँ जिन्होंने अपना सामान बांटा है। या तो किसी ने चुराया है, तूने कुछ चुराया है? नहीं, कहीं पे भी सुबह तक यहाँ बैठना पड़े, हिलना मत। हाँ बिल्कुल नहीं हिलूंगा भाई। अब मैं भी नहीं हिलूंगा। उस पे लिखा है उसके अंदर जब कोई डालो तो फिर लाओ सबका सामान, मैं फिर भी नहीं उठूंगा। बस ना, बहुत दे दिया यार। ये पवित्रा का सामान है। हाँ ये क्या है? मेकअप किट। 1 मिनट लगता है। 3 बैग से क्या होगा? 3 बैग निकालने को 1 मिनट लगेगा। अंदर जो जाएगा वो है ना, इसके अंदर ही नहीं जाएगा। बैग वो हटा देगी बैग। नहीं, ऐसे कैसे, टाइम है ना अपने पास। अभी ना एग्जैक्टली वही कर रहा है जो खुद बोल रहा था अभी। कहते हमने उसको बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया और अच्छा भी लग रहा है। ये सब होते हुए क्या लग रहा है? बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि कविता को दिए गए कार्य की अवधि अब समाप्त होती है। सामान फिर डालना है कि नहीं डालना है? मेरा सामान क्यों लिया? मेरे को क्यों देख रही हो? जिसने जो कप्तान है, मॉल गई थी, जो कप्तान है उसको देखो भाई। वापस अब क्योंकि अवधि समाप्त हो गई। पूरा मेरा ये
वो पूरा मेरा ही है भाई, मेरे वो पूरा मेरा है। ये निक्की का ही सामान है। आंखें खोल लो अपनी, मुंह खोलने से पहले। तो दीदी आप अपना ध्यान रखो, मेरा नहीं। तुम्हारा खुल गया है बेटा, तुम्हारे पत्ते ही खुल गए हैं। कोई और बात क्या नहीं, खोलोगी? कोई टेंशन कुछ नहीं, बचा ही नहीं है खुलने के लिए। मैं आपकी तरह नहीं रोती, इमेज खराब, इमेज खराब। सारा दिन रोती है। बिल्कुल नहीं रोती। इतना रोई कि बाहर से कोई आया। रात 8:15 बजे। क्योंकि एज अ कप्तान मैंने कोई दादागिरी नहीं की है। यहाँ अलावा बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पे एक टास्क दिया गया था। और क्या है, एक बात सुनिए, अगर आपका रेजर और ट्रिमर ले लिया, आपको ये लगता है आप बिना दर्शाए शेव के अच्छे नहीं लगेंगे? पहले उसका वाजिब कारण दीजिए। मैंने आपको बताया, आपने वो मैंने चॉकलेट दी है। रोका। तो जब मैंने आपको रोका कविता जी, आप निकले जा रही थी। आपका काम बनता है अली, आपने ये किया है कि नहीं? आप पूछिए तो सही, आप सीधे जाके आप ये तो पूछिए आप नहीं, दुश्मनी उसमें निकाल पूछना रही हैं। जी नहीं। हाँ जी, ये तो दुश्मनी निकालने अली, वाली मैंने बात तुम्हारे हुई ना साथ यार। कोई बदतमीजी नहीं की है। लुक एट हर, लुक एट हर, लुक एट हाउ शी इज बिहेविंग। आप एक मेरी बात खत्म करने दे यार। निक्की से क्यों मुझे बात करने दे। उसकी मर्जी से क्यों ली है? आप मुझे बात नहीं पता है। कविता जी, आप मुझे बात बताइए, आप डब्बे में थी, आपकी और मेरी कोई दोस्ती हुई थी? कोई दोस्ती हुई थी आपकी मेरी? मैं आपसे कितनी बार पानी पूछने आया, आपने रात को मुझे बोला अली, मैंने बोला मेरे होते हुए आपने कोई चीज नहीं डालेगा, और आप मुझे यहाँ बोलते मैंने आपको टॉर्चर किया उसके अंदर। आस्क एनीवन, मैं रोक रहा था बल्कि। निक्की से तो रखवाए हैं क्या? रखवाने का और उसके कैसे मुझे लेके आई? एजाज से पूछ रही थी ना ये अली के जूते है क्या, वैसे मुझसे पूछती, निक्की का मैं देती पार्शियल कहीं की। उसके बाद फिर मुझे बोलती है मैं बदतमीज, मैं गंदी, मैं मोना, मैं ये। अभिनव, आई एम टॉकिंग टू यू। कुछ सुन रहा हूँ भाई। तुमने क्या ये उठा, सुन रहा हूँ जाते हुए नहीं, पलट के हाँ बोलो। हाँ आप बोलो। मेरे को डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं डिक्टेट आपको हाँ नहीं जी कर रही बोलूं हूँ। या ना बोलूं। मैं तुमसे सिर्फ आप पूछ रही सिर्फ हूँ। मेरा नाम लोगे, मेरी मर्जी है, मैं आपको जवाब दूं या ना दूं। आपको जवाब ये देना होती है पड़ेगा गुंडागर्दी। क्योंकि ये होती है गुंडागर्दी। हाँ, तो आप पूछ रहे थे ना गुंडागर्दी का उदाहरण, ये है मैंने गुंडागर्दी। गुंडागर्दी का उदाहरण नहीं पूछा। किसने कहा आपने तुमसे? दिखाई ना अभी गुंडागर्दी। जी नहीं, दिखाई आपने दिखाई गुंडागर्दी, आपने दिखाई। प्रॉपर्टी उल्टा करके उसके ऊपर जो चढ़ के बैठे हो। कहाँ लिखा है प्रॉपर्टी उल्टी नहीं की जा सकती? पढ़ा लिखा है, लिखा नहीं, कहाँ बिग लिखा? बॉस का आदेश है, आप प्रॉपर्टी अगर को लिखा छेड़छाड़ नहीं नहीं कर है, सकते। अगर लिखा नहीं है तो वो रूल नहीं है। आपने उनका साथ दिया है जिन्होंने इसमें से सामान मैंने निकाला उनका साथ नहीं दिया है, मैंने आपने सही का साथ दिया क्या है, है क्योंकि सही? अगर आपको टास्क समझ आता, उसमें आपको कारण बताना था, आपको ये बताना था, आपको ये बताना, नो कविता लिसन नाउ, आपको कारण बताना था, उल्लंघन कहां हुआ है, और फिर प्रॉपर्टी डालनी थी। ऐसे डिबेट किया करो, ऐसे डिबेट किया करो तुम। तो मैंने किया है, और जस्टिफाई जब लॉजिक मिला तो भाग गई। रात 8:30 बजे। थोड़े से जूते चले जाने से अली तुम कम खूबसूरत नहीं लगते। कविता जी, ये मैंने बहुत मेहनत से, और सच बता रहा हूँ, मुझे पहनने हैं क्योंकि मैं शो के लिए लाया हूँ, और मैं वापस किसी को अपने घर, क्योंकि मेरा घर बंद है, मैं किसी को भिजवा के अभी नहीं मंगा सकता। मैं अपने जूते तो जाने नहीं देता, सीधी बात है। आप मुझसे जूते तुम्हें वापस कर देते, जैसे अगर तुम आपने कुछ अच्छा करते। नहीं करते हैं वापस, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और अगर आप मुझे खुद आके, जैसे आपने इनसे पूछा इनको क्या डालना है, आप मुझसे पूछते, मैं आपको चीजें दे देता। मैंने इनसे नहीं पूछा इनको क्या डालना है, मैंने इनको बोला जो पहना भी नहीं है वो डाल। आप मुझे पूछ देते कपड़े, मैं दे देता आपको कपड़े। मैडम आप भी अगर एक बार तब वो करते, मैं आपको और कुछ नहीं डालती, क्योंकि सिर्फ आपकी वो चीज वो डालिए ना कविता जी, जो चीज आपको भी लगे थोड़ा सेंसिबल सोच के। आपको ही पता है मुझे यहाँ पे रहना है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, आप वो कैसे, हमने तो कोई चीज किसी की इंपॉर्टेंट खराब नहीं की। तो यही बात अगर आप मुझे प्यार से कह देते तो मैं उठा के वापस भी रख देती। आप मुझे प्यार से, आप मुझे आके बोल तो देते, आप किस लिए डाल रही हैं? फिर मैं आपसे, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बहुत तमीज से बोला था। नहीं आपने, आप पहले से ही गुस्सा होने लगे अली, आपको अपना बिहेवियर नहीं दिखाई देता है। मुझसे किया, आप शुरू किसी और से करते, मैं क्यों रोकता कविता जी? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन किसने कितना किया है? सबसे पहली बात आपकी ही मेरे कान में आई। क्यों कानों में आती? किसी कोई आपकी बात लाता है और आप कर रही हैं। मेरे पास सिर्फ दो लोगों की बात आई, एक आपकी, एक पवित्रा की। ये बात किसने बोली जो बाजू में बैठी हुई है? तूने पूछी थी बीबी बॉल में? साफ सफाई से निकलती है ना, भीमे करती हुई, तेरे को बेबे मैं कराती हूँ। तुम क्या कराओगे? तुम क्या कराओगे यार? अरे मैं कराती हूँ। सबसे बात करना बंद कर दिया ना? मैं क्या कराऊंगी बताती हूँ तेरे को। बात करना। रुक डाल तू जरा मेरा।
वो सफाई दे रही है, मैंने इसलिए किया, मैं प्यार से करती वो करता। एनीवे वो टास्क में ही करना चाहिए था ना, अभी पलटने का नहीं, व्यक्तित्व ऐसा पलटाने का नहीं। आपके पीछे बोलती है वो, अगर आपसे बात करो तो वो बोलती है। वो अलग बात है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। ये आप नहीं बोल सकते, ये कन्वीनियंस पे हो गया। आप बोल रहे खत्म करिए, ये तो कन्वीनियंस पे हो गया। ये थोड़ी होता है, हम अपनी अपनी गेम ओपन खेल रहे हैं और ओपन है। हाँ, तो आप जैस्मिन को बता दीजिए जब आपसे बात हो रही हो वो बीच में ना कूदे, क्योंकि आप शुरू में तब हुआ, फिर कूद गई, आप उसका नाम लेती हैं। अरे मैंने उसका नाम जब आज लिया, देखिए उस दिन आप दोनों लड़ रहे थे, मैं चुप करके स्पा में बैठा था, आपने जैसे मेरा नाम लिया तो उस शेर की मैं उठा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया बीच में? आपको उससे लड़ाई। चलिए एक काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, आप और जैस्मिन ना मेरा नाम लीजिए ना मैं आप दोनों का नाम। नहीं लेना है मैम, ऐसा डिसाइड कर ले। मैं इतने दिन से नहीं ले रहा हूं। दोनों का नाम, मेरा नाम लेना मत, मेरे फालतू पंगे लेना। सुनिए, रुक जाइए, रुक देखूंगी भी। ये देखो, एक मिनट। नहीं वो उसका, आप उसको जवाब दीजिए, मुझे मत बताइए, मैं नहीं पढ़ता हूँ बीच में, मुझे नहीं पढ़ना है। वो आपसे लड़ रही, वो आपसे लड़ रही, मैं मेरी आपकी बात अलग है। मैं एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर एज अ हाउस की सदस्य बात कर रही हूँ, नॉट एज कप्तान, नॉट एज एनीथिंग, कि हम एक दूसरे का जीवन मुश्किल ना करें। ठीक है, अगर हमारी नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम एक इंसानियत का जो दायरा है वो पार ना करें, एक दूसरे पे गंदे कमेंट्स ना करें, पीछे से एक दूसरे पे ताने ना मारें, एक दूसरे के राह में ना आए, और अगर आते हैं तो एक डिसेंसी मेंटेन करें। कैन वी 3 अग्री ऑन दिस? आप कुछ नया शुरू करेंगे वो आप देखिए। मैंने स्टॉप कर दिया हुआ है, मैं कर चुका हूँ स्टॉप पहले का। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे नहीं लड़ रहा था, मैं बहस नहीं कर रहा था, मेरी तरफ से स्टॉप था। तू क्यों कर रहा है? मैंने नहीं की, मैंने बोला मैं नहीं करता, मैंने बोला मेरी तरफ से जो खत्म था है, आप आएंगी बिठेंगी, मैं सुनेगी। मतलब क्या मतलब टास्क खत्म हुआ? हाँ, टास्क खत्म हुआ, दोस्ती का नहीं? कुछ हुआ ही नहीं, उसको समझ आया कि कुछ हो ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि पता है कि अब कैप्टेंसी पे वो आ गई है, अब कल पड़ेगी, अब वापस दोस्ती कर रही है। कैन आई एक्सपेक्ट दिस डिसेंसी? 53वां दिन, रात 9:45 बजे। घर में हो रहे नियम उल्लंघनों और अनुशासनहीनता को रोकने के लिए आज घर की कैप्टन कविता को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें कविता घर के प्रत्येक सदस्य के खिलाफ थी। इसके बावजूद कविता ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया, जिसकी बिग बॉस सराहना करते हैं। लेकिन अफसोस, वो अपने प्रयास के बावजूद इस कार्य में नाकामयाब रहीं और परिणाम स्वरूप कार्य की शर्त के अनुसार कविता अगली कैप्टेंसी की रेस से बाहर होती हैं। जैसा कि पहले भी कहा था कि नियम उल्लंघन भूल से हो जाते हैं या शरारत में भी किए जाते हैं, लेकिन इस घर के कुछ सदस्यों के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि नियम उल्लंघन एक आदत सी बन गई है। बिग बॉस ने साफ साफ शब्दों में कहा था, अगर कविता कार्य के लिए दिए गए डब्बे में किसी सदस्य का निजी सामान डाल देती हैं तो उसे वहां से निकालने की अनुमति किसी को नहीं है। लेकिन जैस्मीन के लिए उनकी दोस्ती बिग बॉस के आदेश से ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि उन्होंने उस डब्बे में से सारा सामान बाहर निकाला। यह बर्ताव सरासर निंदनीय है, लेकिन बिग बॉस जैस्मीन की दोस्ती की भावनाओं को समझते हुए और उनकी कद्र करते हुए जैस्मीन को अपने दोस्त के सामान को जब्त होने से बचाने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। अगर जैस्मीन चाहें तो वो जब्त हुआ सारा सामान बचा सकती हैं। बिग बॉस जैस्मीन की दोस्ती की भावनाओं को समझते हुए और उनकी कद्र करते हुए जैस्मीन को अपने दोस्त के सामान को जब्त होने से बचाने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। अगर जैस्मीन चाहें तो वो जब्त हुआ सारा सामान बचा सकती हैं और उसके बदले वो अपना सारा सामान स्टोर रूम में रखकर सौंप सकती हैं। मेरा सामान, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ जैस्मीन का ही होगा। क्या फैसला है आपका जैस्मीन? इमोशनल डिसीजन ना लेके अगर मैं डिसीजन लूँ तो ये होगा कि उसके 4 जोड़ी जूते जाएंगे, चलेगा। मेरा तो सारा सामान, हेयर, मेकअप, कपड़ा सब। और अली को बहुत शौक है मुझे सुंदर सुंदर रेडी होके देखने का, तो अली की खुशी से मैं सुंदर सुंदर रेडी हो, वो 2-4 जोड़ी जूते के बिना काम चला लेगा। और उसके वैसे ही 4 जूते थे। आपने अपना फैसला बता दिया है? जी बिग बॉस। कि जो सामान डब्बे में डाला गया था उसे आप बिग बॉस को सौंप रही हैं। जी बिग बॉस। बिग बॉस को ऐसा लगता है कि अगर दिया हुआ कार्य पूरा होता तो शायद दर्शकों के लिए मनोरंजक होता। शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह कार्य पूरा ही नहीं हुआ और बीच में ही रोक दिया गया। और उस कार्य को बीच में रोकने में सबसे अहम भूमिका जिस सदस्य ने निभाई
वो हैं अभिनव। अली अपने निजी सामान को बचाने के लिए कविता के साथ बहस कर रहे थे और उन्हें रोक रहे थे। वहीं अभिनव ने कार्य के लिए दिए गए डब्बे को पलटकर और उसके ऊपर बैठकर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि कार्य को आगे बढ़ाना ही असंभव हो गया। और इसमें बाधा उत्पन्न करना और कुछ नहीं बल्कि बिग बॉस के कार्य में हस्तक्षेप करना है, जो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी है। और दंड स्वरूप बिग बॉस अभिनव का सारा निजी सामान जब्त करते हैं और उन्हें यह आदेश देते हैं कि वो अपना सारा सामान फौरन स्टोर रूम में रखकर बिग बॉस को सौंप दें। चलो रूल्स गोइंग अगेंस्ट द रूल्स। मेरे 80 दिन के कपड़े लाया हूं मैं। दिलशेर अली तेरे जूते जो पहले उठा के लाई थी वो रख रही हूँ मैं। चलिए पैक योर बैग्स। किसी का सामान जा रहा है, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। ओवर एक्टिंग मैं कर रही हूँ, आपको क्यों प्रॉब्लम करनी? मुझे है प्रॉब्लम। तो मत देखिए मुझे, मत देखिए मुझे फिर। मैं करूंगी यार, आप कौन है मुझे रोकने वाले? लोटा मत बनिए। मैं करूंगी। आप मेरे को मत देखो, अगर आपको इतनी दुख हो रही है ना मेरे साथ भी हाँ हो सकता है। तेरे ऊपर भी हो सकता है। समझ थोड़े इंसान को जागरूक रख, अपने अंदर के इंसान को मत मार दे, मत मार दे। ये गलत है निकी, ये गलत है, बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। कि मजबूरी पे हंसना गलत है। गलत करने से पहले सोच, कोई मजबूरी पे हंसना गलत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो दंड मिला वो बिग बॉस के हिसाब से बिल्कुल सही किया उन्होंने, बट किसी ना किसी तरीके। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मेरा डिसीजन था, मैं अली के कपड़े पहन। मेरे साथ तू नहीं, मैं यही डालूंगा। मेरे पर्सनल कपड़े भी हैं, स्टाइलिश के अलावा मेरे पर्सनल भी हैं इसमें। अरे आई डोंट नीड क्लोथ्स यार, पानी और खाना चाहिए होता है इंसान को जिंदा रहने को। नहीं, बट शॉर्ट्स एंड ऑल मेरे पास बहुत सामान है। आई एम 100% बाधा तब होती जब मैं कविता को डालने ना तुमने बाधा डाली है, अब इस पे कॉन्ट्राडिक्ट मत करना। प्लीज कम एंड पैक योर बैग्स। That's what I was trying to explaining you. अच्छा नहीं कर सकता। Don't do all this. एक मिनट, क्या किया? आप इंटिमिडेट नहीं कर सकते। इंटिमिडेट नहीं किया, एक मिनट, इंटिमिडेट किया। वो नहीं हो रही, आप हो रही हैं। कमाल कर रहे हो आप भी। दूसरे के लिए उसने अभी क्या बोले? अभी एक बंदा बात नहीं करता है। आपकी दोस्त से बट यार ऐसे भी मत करो। ऐसा है अली, वो तकिया लेके ऐसे करके आया, इसलिए एक मिनट, तकिया से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसको भी पूछ लें, वो भी ठीक है, वो ठीक होगी, उसको ठीक है। आपको क्यों मिर्ची लग रही? मुझे लग रही है आपकी दोस्त है, मत करिए। मैंने इंटिमिडेट किया ही नहीं है। और तकिए से क्या ही हो जाता? पिलो फाइट करी है आपने कभी? पिलो फाइट जहाँ होती है वहाँ बहुत अच्छी लगती है, यहाँ ही पिलो फाइट घरों में होती है, घर है तो खुशी में होती है पिलो फाइट, नाराजगी में, लड़ाई में नहीं होती। अरे तो आप उसकी मेरी बात है ना, वो हस्तक्षेप करेगी, वो इशू करेगी, आप क्यों इशू उठा रहे हो उसके लिए? आप उसका प्रतिनिधि थोड़ी हो क्या? आप उसकी प्रतिनिधि? कोई भी किसी को इंटिमिडेट करने जाएगा, चाहे वो मेरा दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, मैं आप प्रतिनिधि हो उसकी। डोंट इंटिमिडेट। इशू नहीं, वो हंस रही है। आई एम नॉट इंटिमिडेटिंग। वो उसका व्यक्तित्व है। लाइक रियली कविता, आप चीज उठाकर फेंकने का इंटिमिडेशन दिस इज इट। तकिया, फॉर गॉड सेक, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलूंगी। निक्की जी सॉरी अगर मैंने आपको इंटिमिडेट किया हो तकिए से। 53वां दिन रात 10 बजे। पवित्र इधर से जा रही थी। हा? जो वो ग्रीन ऊपर फॉइलेज है ना, जहाँ से हमेशा कहूँ रहता है, जैसा उसने क्रॉस किया, खट करके हंस के हिजाज मेरे को किसी ने मारा, मेरे को किसी ने मारा। गया उसके और वो रोने लगी है, पेन से आंसू निकल रहे हैं उसके। मैं हाथ लगा रही, नहीं हाथ लगा रहा, मेरे को किसी ने मारा, मेरे को किसी ने मारा, मेरे को डॉक्टर चाहिए, मेरे को डॉक्टर चाहिए। मारा कहाँ? पास गई है, गर्दन पे मारा बोल रही है किसी ने उसको। क्या आत्मा दिखी है इसको? क्या पता यार। एक तो इधर का सिंपैथी के बेबी, इधर हमारा लफड़ा वो कॉन्सेप्ट में नहीं ना, इसीलिए हो सकता है। बेबी ऐसे ही मुझे मालूम है। बेबी यही होता है। और क्या है? और क्या है बताओ? और क्या है? यही होता है। नहीं, और फिर कह रही है कि किसी ने मेरे नेक पे मारा। इस बात से मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार ये बेबी, जब आप अभिनव के बारे में आपको एनर्जी पहचाननी आती है, जब अभिनव एक्टिंग कर रहा है और तुम बोल रहे हो इसमें एनर्जी है, प्लीज मैं क्या ही बोलूं। सीरियसली मैन। प्रेमी देखो तुम्हारा ही नाम है ना, दूसरी साइड। यस मैम। ठीक है, ये मत रखो ना, एज इट इज जाने दो। अपनी चप्पल निकाल दो, सिर्फ यहाँ बाहर है ना आपके जूते, वो रखो इस वाले में, पिंक वाले में।
और कोई क्या बोल रही है रूबी? मैं इसमें डाल रहा हूँ जब जूते यार। बेबी ऑलरेडी एक कंटेनर है ना, तो इसको एज इट इज रहने दे। यहाँ जो एक्स्ट्रा जूते हैं वो इस वाले में डाल, पिंक वाले में। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अंडरस्टैंड? और कोई कंफर्टेबल शू पहनो, स्पोर्ट शूज वगैरह जो पहनो, जो टास्क वास्क में भी काम आएंगे। और चप्पल साइड में रखो। तिरपनवां दिन रात 10:30 बजे। आपके पास पूरा एक हफ्ता है जिस वजह से, जिसके कारण चीज़ें ली गई हैं, जो कारण था उस कारण के आगे डटे रहने का। That's a nice way of putting it. या प्रॉपर्टी तोड़ दो वो चलेगा। तो किया ना उसको नॉमिनेट। मैं उल्टा करके उस पे बैठ गया। उसको किया ना मेरा सारा सामान ले लिया। उसका पूरा नॉमिनेट किया ना आपने, कार्य रोका। ऑफ कोर्स ही बात है। मैंने नहीं रोका, उसने रोका है। तुमने प्रक्रिया को रोकने में मदद की। ऑफ कोर्स एज अ ग्रुप दिख रहा था और बिग बॉस ने बहुत क्लियरली। और मैंने उसके बाद तो मैंने सीधा नहीं, आई डोंट हैव टू, वो उस टाइम रद्द हो गया था। आई डोंट हैव टू स्पून फीड यू, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर योर ओन गुड। ओके ठीक है? वो जो तुम बार बार बोलते हैं ना, प्लीज शुरू मत हो जा, ये मत कर। आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग इन अ वेरी सटल वे। इफ यू वांट टू यूटिलाइज इट, बट व्हाई ऑलवेज मी? because technically in 8 weeks nothing has been seen na, so this is the nominated first This is first how week of nomination. I am. First week of nomination, so there can be a possibility of some boo. There's a possibility of me going out. समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, बाकी फिर पूरी अगर राम कहानी पढ़नी है तो फिर से पढ़ सकती हूँ। That's true.